Hello everyone, good morning. Thank you for joining. Good morning, sir. Morning everyone. Hmm. So guys, a quick question. Since we are following FMCG, or whatever general knowledge we have, Britannia is which company? What does Britannia do? Britannia क्या करती है? Biscuit cake beverages. Sorry, sorry, Sudhir. Sir, mainly in biscuit cakes and beverages like food and Namely biscuits and beverages. Okay. Anyone else? Britannia क्या करती है? बेकरी और डेयरी सेक्टर आ गया। बेकरी और डेयरी सेक्टर आता है. ओके, फाइन. स्नैक्स। सॉरी, अमन. स्नैक्स। स्नैक्स सर, स्नैक्स। मेजरली क्या करते हैं ब्रिटानिया? व्हाट इज द मेजर बिजनेस ऑफ ब्रिटानिया? सर बिस्किट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। बिस्किट्स एंड प्रोडक्ट्स, करेक्ट. यस सर। मेजर प्रोडक्ट में और क्या कर रहे हैं? मेजरली क्या करते हैं ब्रिटानिया? हम किससे जानते हैं? बिस्किट से, करेक्ट. नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस. इट्स बिकॉज वी हैव जनरल नॉलेज, वी डोंट हैव फाइनेंशियल नॉलेज. हमारे हिसाब से ब्रिटानिया बिस्किट्स बनाती है, करेक्ट. ब्रिटानिया बिस्किट्स भी बनाती है ना. ये आर्टिकल में ना उसके एमडी का काफी अच्छा आर्टिकल आया है. इट इज नथिंग टू डू विथ रिसर्च, बट मतलब ये कॉन्वर्जेशन है. कोई किसी ने उसका कोई जर्नलिस्ट ने उसका इंटरव्यू लिया है. यहाँ पे उसने बोला है ब्रिटानिया वॉज अ बिस्किट कंपनी. इट इज 70% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम फूड कैटेगरीज. तो वो लोग ने यहाँ पे दिया है कैटेगरी कौन से है. लाफिंग काउ, विंग काउ, बॉबन शेक्स, न्यूट्री चॉइस, ओट्स, रागी कुकीज, ट्रीट क्रॉसेंट. एंड यहाँ पे फिर लोग ने और प्रीमियमाइजेशन की बात की है. प्रीमियम प्रोडक्ट्स लाइक बियॉन्ड बिस्किट्स. ओके. Britannia becoming a complete food company with bigger 70%, 30% now in its portfolio. वो बिस्किट कंपनी से ज्यादा इट हैज स्टार्टेड इनटू मोर फूड कंपनीज. अभी यहाँ पे उसने दिया है कि विंग काउज ये सब 250 करोड़ कंट्रीब्यूट करते हैं, 100 करोड़ कंट्रीब्यूट करते हैं. सब रीजंस दिए हैं यहाँ पे ना. ये सिर्फ एक आर्टिकल था. ये मुझे कहाँ से पता चला ना, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर एंड सिंस कुछ था नहीं उसमें एज अ कंपनी रिलेटेड, कुछ था नहीं उसका ना. यहाँ पे साइड पे कुछ था, वरुण बेरी इज गुड एट डेज विद ब्रिटानिया. तो मैंने सिर्फ कंपनी का नाम पढ़ा रही, कंपनी के बारे में क्या लिखा है, ये ब्रिटानिया के बारे में क्या लिखा है. सो आई जस्ट वेंट ऑन द पेज 7 टू फाइंड, बट नथिंग बट ब्रिटानिया इज कमिंग अप इनटू प्रीमियम प्रोडक्ट. वही बोला कि रूरल इज ग्रोइंग बट अर्बन रिकवरी हो रहा है, बट इतना रिकवर नहीं हो रहा है. वही सेम आंसर्स थे. इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया है. हाँ, और एक था ई कॉमर्स में ना. ब्रिटानिया से सिर्फ 3% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम ई कॉमर्स. तो दिस आर ऑल थिंग्स विच आर वेरी नेसेसरी. पता है ये ना, लेटर से अगर मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ एंड ना, इफ यू मिस दिस न्यूज इन अ डे, यू आर स्क्रूड अप फॉर द डे. तुम्हारी इतनी वाट लगाई जाएगी ऑन ऑन द ऑफिस कि तुमको इंटरेस्ट ही नहीं है जॉब करने में. तुमको सिर्फ है ना वो मॉडलिंग करना है, तुमको सिर्फ अपना वैल्यूएशन करना है. तो मतलब हम लोग का 8:30 तक वी वर सो शार्प कि कोई भी न्यूज़पेपर में कोई भी हमारे सेक्टर की न्यूज तो मिस होनी नहीं चाहिए. बाकी सेक्टर की हो चल जाएगा. इफ वी मिस एनी सिंगल न्यूज ऑन आवर सेक्टर कि तुमने ये बताया नहीं कॉल पे, या तुमने मुझे बताया नहीं कि सर ये न्यूज भी आया है, तो उसको अब उसने अगर ध्यान में उसके ध्यान में आ गया तो ना, जैसे मैंने बोला ना कि ही यूज टू गेट अप एट 4 AM. सो हम लोग भी 4 बजे उठ के ही काम चालू करने के. भले हमारा ऑफिस 8, 8:30 बजे चालू होने का, बट 4 AM वीवर हम उठने के हर रोज. और वो ना किसी ने बोला नहीं था हमको करने को, हम खुद से करने के. इट्स बिकॉज हमको चाहिए था कि रोज मार्केट में क्या हो रहा है, समझना चाहिए कि क्या हो रहा है. हम फाइनेंस वाले हैं तो फाइनेंस में हर एक दिन एक नया चैलेंज होता है. एवरी डे देयर इज समथिंग न्यू विच इज कमिंग अप, समथिंग विच इज लिंक टू योर प्रीवियस रिसर्च. तो आज मेरे पता चला ब्रिटानिया की, हम कल ही क्लास में बात कर रहे थे ना ऐसे जैसे कि नेस्ले मत लो, ब्रिटानिया लो उसके ऊपर. तो आज ही उसके बारे में था. कोइंसिडेंस ना, दिस इज अ कोइंसिडेंस. बट आज उसके बारे में लिखा है कि ई कॉमर्स से 3% रेवेन्यू आता है. एंड ब्रिटानिया इज नॉट अ बिस्किट मेकिंग कंपनी, इट इज
ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इनटू मेजरली इनटू फूड, वो चीज और वो सब नए नए प्रोडक्ट उसने लाए। तो ये चीज तुमको क्यों पता नहीं है? व्हेन यू राइट इन योर सीवी दैट आई एम ट्रैकिंग एफएमजीजी सेक्टर, तो ये चीज तुमको क्यों नहीं पता है? सो हाउ इम्पोर्टेंट इज टू नो अबाउट द कंपनी। आज तुमने जो न्यूज लिखी है, जैसे शुभम, तुमने क्या न्यूज लिखी आज? Yes, sir. डी मार्ट की बता नहीं। सर एक जो मैंने और लिखा था उसमें मतलब डेटा पॉइंट्स बहुत थे, लेकिन आपने जैसे बताया कि वो सिर्फ डेटा है तो राइट, उसका हाँ मतलब हाँ, इसमें कुछ ठीक है, पहले ये तो बता ना, डी मार्ट की बता, इससे लिंक है इसके लिए बोल रहा था। हाँ। यस सर। So good morning everyone. So today news is all about DMart's online business, which is grows by 21%, ग्रोइंग, ग्रोज नहीं, विच इज ग्रोइंग। growing 21% with the at the same time, but losses increase due to higher spending. If I talk about like 21% year-on-year growth in online grocery sales, Avenue Supermarts e-commerce, and ARM raised to 3,502 वापस crore करोड़ में in लिखा, वापस करोड़ में लिखा। financial year 25, primarily due एक to सेकेंड, एक सेकेंड, expansion. तुमने बोला डीमार्ट का बिजनेस 21% से ग्रो हुआ, Yes, sir. ऑनलाइन बिजनेस, एंड ड्यू टू हायर स्पेंडिंग, Yes, sir. A एंड higher expansion into new region, हाँ, तो ये like कौन different बोलेगा? different. दो दो Sir, चीजें वापस, तुम एक ही चीज दो बार क्यों लिखते हो? किसने बोला ऐसा करने को? वाई आर यू राइटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन? एक सेकंड बताता तुमको मैं। तुम्हारे इसमें, तुम क्या जर्नलिस्ट हो, पेपर लिख रहे हो? डीमार्ट ऑनलाइन बिजनेस ग्रो 21% बट लॉसेस इंक्रीज ड्यू टू हायर स्पेंडिंग। ओके, ठीक है। वापस 21% ग्रोथ इन ऑनलाइन बिजनेस, ये अलग है क्या दोनों नंबर? no, sir. रेवेन्यू ई कॉमर्स आर्म रीच 3005, तो गलत लिख दिया है। ड्यू टू एक्सपांशन इनटू न्यू रीजन, तो क्या हुआ है? लॉस इंक्रीज क्यों हुआ है? अच्छा, सेल्स इंक्रीज क्यों हुआ है? So sales increase were due to expansion of new region, तो means different मैं different इतना region. इतना इतना फ्री हूँ लाइफ में कि मैं ये पढ़ने के बाद वापस ये पढूं, और वापस इसके बाद इधर ये लिखा है, वही चीज वापस इधर लिखी है, सिर्फ अभी नंबर दे दिया है एक्स्ट्रा तुमने। बाकी ये इसमें क्या दिया है तूने, पूरे पूरे लाइन में क्या बताया मुझे एडिशनली, जो इधर नहीं है वो बताओ। व्हाट एडिशनल डेटा हैव यू गिवन मी इन दिस लाइन, जो इधर नहीं है? डीमार्ट ऑनलाइन बिजनेस ग्रू 21%, अभी क्या ईयर ऑन क्वार्टर कब हुआ? ईयर क्वार्टरली हुआ, Year ईयरली? on year growth. वो मैं ढूंढू, वो तुमने लिखा कहाँ पे है वो? डीमार्ट ऑनलाइन बिजनेस ग्रू 21% इन कब? In FY 25 financial year 25, yes, sir. टू 3.5 बिलियन, 3.5 या 35 बिलियन, कितना होगा? 35 sir. 35 billion. 35 बिलियन। कितना इजी है बोलना, 3,502 करोड़। हाँ, 35 बिलियन क्या बोलना इजी है? ऐसा क्यों नहीं बोलते, 1 करोड़ को 10,000 लैक्स क्यों नहीं बोलते? हम्म, वही तो है ना सर, बराबर है ना? लैक्स को Yes. 10 लैक्स को, सॉरी, वन वन वे 1 करोड़ को 10,000 का 10,000 थाउजेंड्स क्यों नहीं बोलते? ऐसा क्यों नहीं बोलते? या 100 लैक्स क्यों नहीं बोलते? सर तब क्योंकि वो चलता है। स्टैंडर्ड. हाँ, तब चलता है जब तुम ऐसा नहीं बोलते 1 करोड़ को, मैं बोलूँ 100 लैक्स तो। सर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है ना. नहीं तो कैसा होता है ना, मुझे गुस्सा आता है वो चीज का कि तुम बात भी बराबर नहीं कर रहे हो। मैं फाइनेंस पे तुमको चिल्ला ही नहीं रहा हूँ, वो मुझे पता है वो बहुत डिफिकल्ट है, वो तुम्हारा बैलेंस शीट टैली नहीं होता है, दैट्स टोटली फाइन। बट इसमें गलती हुआ तो फिर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस?
इज दिस अ पार्ट ऑफ फाइनेंस? फाइनेंस No, का sir. कोई पार्ट है इसमें? कुछ भी, कुछ भी रिलेटेड है इसमें? डीसीएफ, कैश फ्लो, पीएनएल, मार्जिन्स? लेकिन ये गलती बार बार क्यों हो रही है शुभम? हाँ, शायद से तुमने जल्दी लिखा, मैं तुमको बोला था दूसरा लिख के तुमने जल्दी Yes, से sir. लिख दिया। Yes. नहीं तो प्रॉब्लम है जल्दी से लिखने में, प्रॉब्लम नहीं है। तुम अंडरस्टैंड करके नहीं लिखते, उसमें प्रॉब्लम है। तुम 4 ही लाइन लिख सकते थे इसमें। डीमार्ट ऑनलाइन बिजनेस ग्रो 21% 235 billion ड्यू टू। मतलब तुमको, तुमने जल्दी लिखा और ज्यादा लिखा, वो क्वेश्चन है। क्विकली तुमने लिखा, बट फिर भी तुमने इतना कुछ कुछ लिखा। फिर मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा ना, तुमने फिर अच्छा करना चाहिए फिर। यही चीज लिखनी थी तुमने। तो मैं बोलूंगा तुमने तो कॉपी पेस्ट किया है फिर। मैं तुमको बोला लिखने को, तुमने कॉपी पेस्ट कर दिया। ये हो गया ना हेडिंग? इतना ही था ना। पढ़ो, आगे बढ़ो। Despite revenue gains, costs are escalated. DMart's online unit losses increased by approximately 33.5% year-on-year growth to 247 crore in financial year 25. The operating at a loss as a company invested heavily in logistic and infrastructure. If I talk about the EBITDA margin, the declined it declined to 7.9%, down from 8.7% year-on-year growth. क्या बोला था मैंने? And कल ही हमने बात की थी ना एबिटडा मार्जिन्स की, लास्ट में। कल ही बात की ना हमने। ऐसा बोलते, डाउन फ्रॉम 8.7%। decline डिक्लाइन बाय? declined by 7.9%. डिक्लाइन बाय 7.9%? No, no, जब sir. दो Decline. जब जब 2% को। सर ये बेसिस पॉइंट में बता सकता था. तो मतलब तुम्हारे पास इतना टाइम है कि सब लिखने को, है ना? कल अभी। 80 80 सॉरी, हाँ। बेसिस पॉइंट होगा सर. कितना हो गया? 80 बेसिस 80 पॉइंट। 80 बेसिस. फिर तुम एमबी हो ना शुभम? यस. सर हमको सिखाया नहीं था कॉलेज में, है ना? क्या पढ़ना कैसे है वो, लिखना कैसे है वो सिखाएंगे एमबीए वाले। ये तुमने बोला कि कॉस्ट इंक्रीज हो गया अप्रोक्सीमेट बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग लॉसेस एज द कंपनी इन्वेस्ट हेविली इन लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कहना से ये सब भी एक रीजन है एबिटडा डिक्लाइन होने का? यस. हाँ, ये सब भी है ना? वेज इन्फ्लेशन ये सब भी है, ये भी सब रीजन ना? करेक्ट ना? यस सर. तो हेडिंग क्या हो सकती है यहाँ पे? तुमने बोला लॉसेस इंक्रीज हो गया है, वो सेकंड, अभी इसमें तो कुछ है नहीं लिखने जरा, इतना ही हेडिंग है। दूसरा क्या था? लॉसेस इंक्रीज ड्यू टू हाई स्पेंडिंग इन लाइक लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो ज्यादा क्या? स्पेंड कर रहा है. कैन आई से EBITDA declined 80 basis points due to higher spending on logistics and infrastructure? यस सर. बोल सकता है ना? कोई बात थी ना? यस सर. तो ये लिखने की जरूरत है क्या, डिस्पाइट रेवेन्यू गेन्स? वापस कॉपी पेस्टेड, ऐसा हम बात नहीं करते। कॉस्ट एस्केलेटेड, क्या आप समझा मुझे? ये सेगमेंट है वही ना कि प्राइस बढ़ गया था, ये तुमने पहले यस. ऑलरेडी लिख चुके थे। यूनिट लॉसेस इंक्रीज अप्रोक्सीमेटली 33% टू, हेडिंग में लिख सकते थे ना? और ये क्या यूनिट लॉसेस इंक्रीज मतलब क्या, पीएनएल में कौन सा आइटम है ये?
कौन सा होता है ये यूनिट लॉसेस, मतलब क्या ऑनलाइन यूनिट, अच्छा ऑनलाइन यूनिट लॉसेस, ओके। ऑनलाइन यूनिट सर। ऑनलाइन तो पीएनएल में तो आएगा नहीं वो तो डिमार्ट रेडी। ये तो डेटा पॉइंट, ये तो डेटा पॉइंट हो गया। यस और EBITDA में तो, पीएनएल में तो नहीं आता ये आइटम, मतलब अलग से नहीं आता। फिर सर ये देना इज नॉट इम्पोर्टेंट। नहीं नहीं इंपॉर्टेंट है, डेटा पॉइंट है ना, वो तो नीचे आएगा ना। किसी से लिंक नहीं है ना, ये लिंक कर पा रहे हो किसी से? नो सर। कॉस्ट का ही पार्ट है ना। तो EBITDA डिक्लाइन ये सब रीजन के वजह से ही हुआ है ना। वही हो ना, EBITDA डिक्लाइन हो गया मतलब ये सब रीजन के वजह से डिक्लाइन हुआ ना। यस ये भी एक डेटा पॉइंट है, कंपनी हैज इन्वेस्टेड, अभी कंपनी ऐसा बात करते हो, कंपनी हैज सो फार इन्वेस्टेड। तुमको बोलो शुभम तूने स्टॉक मार्केट में कितना इन्वेस्ट किया? सर सो फार आई हैव इन्वेस्टेड 10,000 सब बोलते हैं। सर, ये तो मतलब एज इट इज न्यूज़पेपर में जो था ना वही मैंने लिखा है वहां से। तो ये कंपनी हैज इन्वेस्टेड, तो सो फार लिखने की क्या जरूरत है? सो फार मतलब कब से? सिंस 1 ईयर। किधर लिखा है वो? तुम जब बोलते हो, एग्जाम्पल मैं तुमको पूछूं शुभम तुम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, हाँ सर सो फार आई हैव इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज, कब से? बचपन से? तो मैं तो अज्यूम करूंगा ना बचपन से किया तुमने। डू आई नो योर एज? मुझे तुम्हारी एज भी नहीं पता। तो मैं अज्यूम करूंगा अच्छा 20 साल पहले से तुमने, अभी चलो मुझे पता भी है चलो क्योंकि तुम MBA हो तो कम से कम 23 साल के तो कम से कम हो गए। तो 23 साल से तुम, 23 साल पहले तुमने इन्वेस्ट किया था 10,000, तब से तुमने अभी अभी तक 10,000 इन्वेस्ट किया है। तो तुम भी मेरे को पूछोगे सर आप कब से इन्वेस्ट कर रहे हो, पूछते हो ना कब से इन्वेस्ट कर रहे हो, या अब तक कितना इन्वेस्ट किया। अच्छा अब तक कहाँ से होगा, अगर तुमको मुझे जानना है कि मैं बोलता सर अब तक मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, कब से होगा मेरा अब तक? क्या लगता है तुमको? जब से आप मतलब इंडस्ट्री में आए होगे और हाँ जब से मैं इंडस्ट्री में, जब से मैं नौकरी लगी। ये बता ना इधर, कब कब आया था ये इंडस्ट्री में, ये कंपनी कब आई थी इंडस्ट्री में? कब इनका किसी को पता है? तुमको पता है कभी आई थी वो, डीमार्ट कब लॉन्च हुआ था इंडिया में? नो सर। मुझे भी नहीं पता। बेसिक थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वाइल स्पीकिंग। वरना तुम इतना कुछ पढ़ लो, फाइनेंस पढ़ लो, प्रॉब्लम यही होगा कि तुमको बात ही करने नहीं आ रही, तुम क्या बता रहे हो। तो फिर तुम्हारे फाइनेंस का क्या वैल्यू रह जाएगा? मतलब इवन आफ्टर गेटिंग एन MBA डिग्री यू विल स्ट्रगल अननेसेसरी बिकॉज तुमको ये बेसिक चीजें बताने नहीं आ रही। अब इधर ट्रिलियन बराबर लिखा है, इधर फिर क्यों करोड़ लिखे? ट्रिलियन का भी मैंने बोला था TN लिखना है। यस फिर INR पीछे लिखते हैं, INR पहले लिखते हैं। ऐसा बोलते हैं 2.6 या INR 26 रुपीज कहाँ पे आता है अपने इधर, आगे आता है पीछे आता है? सर। रुपीज तो पहले आता है सर। तो तुमने पीछे क्यों लिखा? मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ बट सी दिस आर द एरर्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन। ये बेसिक एरर्स है। न्यूज़ तो मैंने पढ़ा ही नहीं, न्यूज़ तो अलग ही रह गई। तो हाउ आर यू सपोज टू गेट अ रोल बेस्ड ऑन दिस? अगर मैं कल तुमको रेफर करूँ कोई जॉब पे, मेरा स्टूडेंट है रोज न्यूज़ लिखता है, वो तो मुझे ही गाली देगा, ऋषभ तूने गलत आदमी को रेफर किया है। या मुझे उसको उसको मेरे पे डाउट आ जाएगा कि अरे उसको ऋषभ ये लिखने भी नहीं आ रहा है। अभी ये करोड़, क्या ये करोड़ INR में है, रुपीज में है, डॉलर्स में है, पाउंड्स में है? रुपीज में है सर। हाँ इधर रुपीज लिखा है, इधर क्यों नहीं लिखा? इधर रुपीज है, ठीक है, इधर मैंने लिखा है रुपीज, चलो इधर INR लिखा है, क्यों ऐसा अलग? सब अलग अलग है क्या? ये रुपीज अलग है, ये रुपीज अलग है और ये रुपीज अलग है? तुम देखिए ना, तुमने भी रुपीज ही लिखा था, रुपीज 1,000। हाँ तो guys others also saying कि क्या, what is the problem? This is the problem nowadays with
विद द एजुकेशन। तुम पढ़ तो ले रहे हो, तुमको लग रहा है तुमको फाइनेंस आ रहा है, बट कोर फाइनेंस क्यों नहीं आ रहा है? इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तुम लिख नहीं रहे हो अच्छे से। सी, इधर मैंने कुछ भी नहीं बोला था, मैंने सिर्फ बोला था कि फॉर्मेट फॉलो करो और कुछ नहीं करना। अभी ये सब चीजें मैं देखते रहूँ, मेरा मतलब एज ए ट्यूटर दिस इज नॉट माई जॉब ना, कि तुम्हारा हर चीजें मैं देखते रहो। मतलब मैंने तो तुम्हारा फीस दिया था फाइनेंशियल मॉडलिंग सिखाने का, रिपोर्ट लिखाने को, ये मैं क्यों करूँ? क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से ऐसे कोई क्लासेस में सिखाते नहीं है ये सब चीजें, कि ऐसे लिखना होता है, ये सब करना होता है। ओके एकांश, तुम तुम्हारा न्यूज़ बताओ। एकांश, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रेजेंट योर न्यूज़, क्या लिखा तुमने? Yes, sir. हाँ हाँ। Good morning, everyone. I'm pleased to share that I have an update on ISCL performance for the quarter, which has remained more or less stable, even as the company continue to build on a strong year-on-year growth momentum in FY25. This quarter, ISCL reported an impressive 32% increase in revenue compared to the same period last year. A key contributor to this growth was a robust 100% rise in revenue per available room, or RevPAR. Much of this momentum has been fueled by the surge in wedding bookings, as a healthy stick in demand across meetings, incentives, conferences, and exhibitions, commonly known as the MICE segment. These verticals continue to show promising results, and we expect sustained demand in the quarters to come. Looking to the future, ISCL is preparing to capitalize on this growth trajectory. As part of their expansion strategy, they are planning for a greenfield addition of 500 rooms in FY26, backed by a planned capital expenditure of approximately 12 billion INR. This move is aligned with the broader goal to grow room supply by about 5% annually over the next 5 years. And for the same pace, they can remain to stabilize the realization or go for a better healthy realizations. In the longer term, ISCL has set its sights on adding 20,000 rooms over next 5 years, a significant leap from the current base of 27K rooms as of 2025. Uh, this aggressive growth strategy will further reinforce their leadership in the Indian hospitality space in the upcoming time. ओके एकांश, अभी यहाँ पे वॉट एवर यू आर सेइंग, प्रॉब्ली कोई हाईलाइट नहीं था यहाँ पे कि तुम क्या बात कर रहे हो। बिकॉज जब तुम बोल रहे हो और मैं तुम्हारा न्यूज़ पढ़ रहा हूँ तो मुझे दिख नहीं रहा है तुम कहाँ पे क्या बात कर रहे हो। ओके, फर्स्ट थिंग इज दैट, ऐसा ना कि हेडिंग लिखो या चीज़ें हाईलाइट करो तो बेटर होगा मुझे भी पढ़ने में क्या है। अच्छा, सेकेंड थिंग, वी डोंट टॉक अबाउट रिजल्ट्स, क्योंकि अब तक हम पहुंचे नहीं है वहाँ पे। क्योंकि रिजल्ट्स तुम जब टाइप करते हो तो तुम्हारे पास उसका पूरा डेटा होना चाहिए, क्योंकि तुमने बोला कि आईएचसीएल का रेवेन्यू 32% इंक्रीज हुआ है। सो इफ आई आस्क यू विच सेगमेंट, कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है? बिकॉज ये सब चीज़ें तुम इंटरव्यू में नहीं बोल सकते, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। सिंस यू डोंट नो द Sure, sir. कंपनी, सिंस यू डोंट नो द कंपनी, और कुछ नहीं है। प्रॉब्लम कुछ नहीं लिखने में, बट प्रॉब्लम है कि फिर कि अगर इंटरव्यू में ऐसा पूछा कि तुमने बोला कि सर न्यूज़ लिखा मैंने आज आयत सेल पे, तो पहला क्वेश्चन वो ये पूछेगा कि कहाँ से आता है उसका रेवेन्यू, एविडा कितना था, मार्जिन कितने थे, कितने से ग्रो हुआ। एंड यू डोंट से समथिंग लाइक दिस, आयत सेल पोस्ट स्टेबल क्वार्टर। तुम्हारे हेडिंग से अगर सिर्फ इतना ही हेडिंग हो तो विल यू गेट एक्साइटेड टू नो मच अबाउट दिस? ऐसा कोई Sir, था क्या? yes, sir. Sir, actually, my initial heading was ISCL post stable quarter amid 2x year-on-year growth in FY25. So, like comparing to 24. So, in the annual report, they mentioned that they did 2x revenue growth year-on-year, and segmental wise, most of the revenue comes from Taj, and all other segments like Vivanta, Ginger, they have also done well. So
I was kind of confused like on how to make the heading. So went on to for a blunt heading, and you are right. Like if I don't give any numbers in my headlines, especially the highlights, then definitely no one will be interested in knowing what is inside in the newsletter. न्यूज करेक्ट। तो वो हेडिंग में ही, क्योंकि ये न्यूज इज रॉन्ग न्यूज यू हैव टेकन, कि ये न्यूज का मतलब प्रॉब्लम ये फ्रॉम अ फ्यूचर पर्सपेक्टिव दिस हैज नो मीनिंग, ऐसा है, ऐसा हो गया कि इसका तुम, इफ यू डोंट नो व्हाट इज द मार्जिन्स, व्हाट इज द ग्रोथ, तो रिजल्ट्स यू डोंट राइट इन दिस वे, वो हम लर्न करेंगे रिजल्ट्स कैसे लिखते हैं, हाउ द रिजल्ट्स आर टू बी रिटन। अभी के लिए ठीक है, पढ़ने के लिए ठीक है, तुमने पढ़ा, बट डोंट वेस्ट टाइम ऑन राइटिंग दिस। ठीक है, बराबर था कि मीटिंग्स वो इंसेंटिव माई सेगमेंट की वजह से बढ़ा है, टोटली फाइन। और ईयर ऑन ईयर ऐसे नहीं लिखते, काफी ज्यादा चीजें होती है ईयर ऑन ईयर ऐसे लिखते हैं। तुमने लिखा है दिस क्वार्टर, कौन सा क्वार्टर ये? 4 महीने बाद पढ़ोगे समझेगा कौन सा क्वार्टर है ये, याद आएगा। Yes, sir. इन कंपनी रिपोर्टर नहीं था, रेवेन्यू इंक्रीज 32% ईयर ऑन ईयर, क्यू ड्रिवन बाय रोबस्ट 12% राइज इन एवरेज। तो ये तुम्हारा हेडिंग होना चाहिए था, क्योंकि हम ईयरली बात नहीं करते, हम सिर्फ क्वार्टरली बात करें, लेटेस्ट है ना, ये तो पूरे साल का हुआ है। दिस शुड बी एन हेडिंग। अगर तुम ये लिखते हो तो रिजल्ट अपडेट लिखते हो तो सेम इसने भी लिखा है। सत्यजित, टेल योर न्यूज, तुमने भी सेम ही लिखा है, एनीथिंग टू ऐड ऑन? Sir, add on, I can add, sir, the average room occupancy rate is around 75% year on year. And because of this, sir, there is a new addition to the this quarter's revenue, sir. A segment called TAS, which is a company's flight catering arm, sir, which has contributed around 14% of the revenue and 10% in profit, sir. So this was the huge, what you say, meaningful scale in this segment. TAS. ओके, And there was margin was overall profit, operational profit was increased, sir, but there was a margin slipped around 80 basis points due to higher employment wages cost this quarter. ओके, These are few things which I added, sir. ओके। अच्छा, सो एकांश, इफ आई आस्क यू योर न्यूज एंड ये न्यूज, दोनों ने सेम ही न्यूज लिखा है, क्या फर्क क्यों है इतना दोनों के न्यूज में? सर द फर्स्ट थिंग इज द इंफॉर्मेशन ज़्यादा दिया है सत्यजीत ने थोड़ा सा, मतलब काफ़ी पॉइंट्स पे देखें तो, एंड more or less the other segment, like I focus mainly on the hotel segments, but he also made a news on the TAS sets, which is their like air flight catering services, which is something 14% of the revenue. I went on with the segmental data की, फॉर एग्जाम्पल जो मेरा 80 समथिंग रेवेन्यू जो होटल से आ रहा है, तो मैं उसी फोकस करता हूँ, तो उसमें वो लोग क्या करने वाले हैं, ऐसा सेट्स के ऊपर उन्होंने डेटा दिया था, बट दे हैवेंट इंक्लूडेड एनीथिंग कि उसमें वो लोग करने क्या वाले हैं आगे, ऐसा। हम्म, So उस पे मैं गया, and I also checked the occupancy rates, RevPAR and the ARR for with like in for example for this ISCL, Lemon Tree and EIH, तो उन सब में ताज का एक एवरेज आउट, कुछ वहाँ पे एवरेज आउट हो रहा था, ऑक्यूपेंसी रेट्स में 82% के अबाउट चल रहा था। सो आई थॉट कि लाइक होटल सेगमेंट को फोकस करूँ। नहीं, तुम वेन्यू से रहे, क्योंकि तुम्हारा हेडिंग था ना रिपोर्ट 32, मुझे तो सब जानना है 32% क्यों हुआ है। तो एक रीजन है रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, और भी चीजें हुए हैं ना। अभी इसने लिखा है यस। रूम, फूड एंड बेवरेजेस, बैंक्वेट्स contributed 77% of the total revenue, 32% revenue surge in FY Q1 26, stronger 100 billion of sales। सतीश, तुमने पढ़ा है ना वो अपना क्वार्टरली रिपोर्ट है, तुमने थी है जनता, तुम लास्ट क्लास में, तो लास्ट बैच में, हाँ सर था, तभी बट तो मैं हमने, पता है कैसे लिखा था? पहले तुम नंबर्स पंच करते हो, फिर उसके बाद तुम वो yes, sir, पहला I understood. हाँ समरी लिखते हो। हाँ, मैं तो वो सब सुबह टाइम नहीं मिलता ना वो सब करने को, तो सर वही। मैं उस टाइम क्लास में बस देखा सर, प्रैक्टिस नहीं किया था। अभी वो कंपनी प्रोफाइलिंग और न्यूज में ही काम चल रहा है, तो वो मैं करूंगा सर। अब आ रहा है तो मैं वो क्लास फिर से एक बार रिवाइज करके ऐड ऑन। आई टेल यू व्हाई, आई टेल यू व्हाई। ये ना, हम जब रिजल्ट में रहने के ना, तुमने भी देखा होता है बहुत सारे ओपनिंग्स आए हैं इंटर्नशिप के लिए या जॉब्स के लिए। इक्विटी रिसर्च में अभी काफी सारे, मैंने खुद 14 ओपनिंग्स को पोस्ट किए थे। आज हमारे 3 स्टूडेंट ने जॉब ज्वाइन किया है। हेमंत हैज ज्वाइन एज यस सिक्योरिटीज, कार्तिक हैज ज्वाइन LFD सिक्योरिटीज, एंड अंजल हैज ज्वाइन SNP
S&P 500। तो वो लोग तीनों को अभी क्यों ये मंथ में हायरिंग होती है इतना, इज बिकॉज रिजल्ट सीजन आता है एंड सबको एनालिस्ट चाहिए होता है एंड फ्रॉम द फर्स्ट डे दे एक्सपेक्ट यू टू राइट रिपोर्ट्स, क्योंकि मॉडल ऑब्वियसली मॉडल अपडेट करना और रिपोर्ट लिखना। अभी क्या होता है कि जब रिजल्ट आने का है तो हम भी एज एन एनालिस्ट हमेशा ना वो रिजल्ट आने का तो पहले हमको नंबर्स पंच करने होते हैं एक्सेल में, उसके बाद उसके पूरे सब डेटा निकाल एटलीस्ट मेजर डेटा तो निकालने होते हैं, फिर उसके बाद हर एक चीज को तोड़ के हम एक आर्टिकल लिखते हैं। क्योंकि ये आर्टिकल में तुमने लिखा है बहुत बहुत अच्छा बात है, बट मुझे सब कुछ नहीं समझ रहा है, प्रॉफिट क्यों बढ़ा, सेल्स क्यों कम हुए, या मार्जिन्स क्यों बढ़े। Yes, so पूरा डाटा पंच रहेगा तो, but हाँ वो डेटा पंच whatever हुआ I तो have written only just from the news, sir, or whatever analysis. सिर्फ वो न्यूज से ही आता है। तो पहला तुम्हारा वो होता है कि सर ये प्रॉफिट तुमने बढ़ाना क्यों बढ़ा, तो मैं बोला अरे क्यों बढ़ा ये प्रॉफिट, क्या हुआ, इंटरेस्ट बढ़ा है, डेप्रिसिएशन कम हुआ है, अदर एक्सपेंसेस बढ़े, शायद से अदर इनकम भी बढ़ा होगा। Yes, sir, other income. अदर इनकम तो फिर कुछ मतलब ही नहीं ना 20% सेल्स का, ये हम्म 20% इंक्रीज का तो फिर फेक न्यूज है, वो ऐसा हो गया। रेवेन्यू कितने से बढ़ा, इबिटडा कितने से बढ़ा और पैट कितने से बढ़ा एंड द रीजंस फॉर दैट, पहले वो आता है। फिर उसके बाद आता है कि रेवेन्यू क्यों बढ़ा है। रेवेन्यू फिर रेवेन्यू सेगमेंट वाइज आता है कि सेगमेंट में कितना हुआ है। अभी फूड एंड बेवरेजेस में एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्योंकि वो डेटा मिलता है, आयात सेल वो सब डेटा प्रोवाइड करता है। रूम से फिर कितना आता है, अभी 7 वाई वॉज 70। और ये ना हम कॉन्फ्रेंस कॉल भी होता है, इसका कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ होगा, तो कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं सुनने के सर, बाद ही। कॉन्फ्रेंस कॉल्स अटेंड किया था सर, वो मैम के क्लास के साथ वो हो गया था, कॉन्ट्राडिक्ट हो अच्छा, गया था, but मैंने हाँ 15-20 मिनट्स मैंने सुना था, और अभी वो कॉन्फ्रेंस आया नहीं कॉल ट्रांसक्रिप्ट। या सो कॉन्फ्रेंस कॉल का एनालिसिस करके हम ये सब न्यूज में डालते हैं। तो तुमको लगता है इतना इजी नहीं है ये न्यूज पढ़ना, तो वो सब कुछ डेटा के बाद ही ये सब न्यूज, वरना ये न्यूज का ऐसा कुछ फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव कुछ फायदा नहीं है फॉर जनरल नॉलेज इट इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छा लिखा तुमने। बट अगर तुम ये लेक्चर लिंक्डइन पे डालोगे तो एनालिस्ट लाइक मी बोला यार इसने कुछ तो कॉपी पेस्ट किया है, ये सब तो सब पता है, तुम अलग क्या बता रहे हो। यूजुअली लोग ये बोलते हैं कि डाटा पॉइंट्स भी डाला है, कोई एनालिसिस नहीं, हाँ मतलब मैंने एनालिसिस वही देखा हुआ है, ना। लाइक सीनियर्स विल कमेंट लाइक दैट मोस्टली कि यार हाँ सिर्फ डाटा पॉइंट्स है, इसमें कुछ एनालिसिस नहीं। वही ना, ये तो मुझे क्या बता रहे, तो मुझे पता ही है ऑलरेडी, तुमसे पहले मैंने पढ़ा है, यस, जो एनालिस्ट होगा वो, अंडरस्टूड। तुम मुझे अलग क्या बता रहे हो। तो इसके लिए वाई भी फोकस ऑन इंडस्ट्री ग्रोथ या ना कंपनी अपडेट न्यूज, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि एनालिस्ट को भी पता नहीं होता है क्या होने वाला है या क्या हुआ है, सबके लिए वो डेटा नया होता है। अभी ये सब तो पता नहीं, ये सब तो मैं इतने सालों से एनालिस्ट होता तो मैं जैसे ये कंपनी में 10 साल से ट्रैक कर रहा हूँ, तुम मुझे क्या अलग सिर्फ बताओगे इसके वही बारे में। अभी डाटा पंचिंग का क्लास मतलब स्टार्ट किया हूँ, अभी टाइम नहीं हुआ है, पहले से जॉब से टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो बस वही नहीं आज बोल, कल आपका क्लास था वीकेंड का डाटा पंचिंग का, तो एक ही साथ 4-5 कंपनी और सेक्टर का पंच करके फिर अब स्टार्ट करना पड़ा। ठीक है नहीं बोल रहा हूँ एफएमसीजी के नंबर्स आएंगे तो इजी पड़ेगा लिखने में, बट हाँ समझ गए सर, आपकी बात समझ गए। हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा, लिखा गलत नहीं है, लिखा बराबर ही है। प्रॉब्लम नहीं इसकी अंडरस्टूड सर। इतना वेस्ट हो गया ना फिर तुम्हारा टाइम, ऐसा हो गया। हाँ सर, नहीं इसको लिख के रखा रहता हूँ सर, जब रिजल्ट पंचिंग करेंगे तो नेक्स्ट क्वार्टर हाँ के लिए हेल्पफुल रहेगा, या कुछ और अपने जो पंच करेंगे तब ऐड ऑन कर सकते हैं, तो उसी तो के उसके बस लिए तुम्हारा अलग वो से लिख के कंपनी रख ट्रैक लूंगा। होना इंपॉर्टेंट है ना, तुम एक्सेल ट्रैक करो तो उसके बारे में बात करो। अगर तुम ट्रैक ही नहीं करो, यस सर। क्योंकि वो हुआ ना आई थिंक, किसका हुआ, कोई स्टूडेंट का, उसने टीसीपीएल का जाके कंपनी पढ़ा नहीं था और एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करके आया वो। नहीं सर, कंप्लीट ट्रैक हो रहा है, अभी आईटीसी भी हाँ डीमर्ज हुआ है, तो नया एनुअल रिपोर्ट आया तो काफी डिटेल्स है, आईटीसी का भी लिखा था बट मैं पोस्ट नहीं किया, संडे को लिखा तो काफी डिटेल में आया था, रेवेन्यू ब्रेकडाउन, हाँ बिजनेस रेवेन्यू ब्रेकडाउन सब सब आया कुछ। था, करेक्ट, ऑटो के हाँ अभी नंबर सबकी है ना, तो वो रिजल्ट तुमको ट्रैक करना है कि आईटीसी में क्या हुआ है, एचसीएल में क्या हुआ है, लेमन ट्री सर में वही क्या बस हुआ है, डाटा चैपटर में क्या पंचिंग हुआ है। बचा है सर, उसके बाद से चीजें लिंक होना शुरू हो जाएंगी, तो रखा हाँ हूँ सर लिख के, अब देखते हैं। ठीक है ठीक ओके। है ओके। ओमी, आपको कुछ बोलना है ओमी, फ्रीलांस के बारे में। Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Mm, Okay, sir. Are you sharing the screen or I just वन सेकेंड वन just सेकेंड start? वन सेकेंड वन Okay. सेकेंड एक सेकंड कर रहा हूँ। Okay. हाँ Mhm. Okay. Good morning. Good morning, everyone. I'm just here to share the news of Reliance Retail and majorly focused on FMCG business.
So starting with FMCG business being demerged from Reliance Retail into a 100% subsidiary of Reliance Industries Limited. So company will be one of the India's largest FMCG companies by 2030, and its revenue stood at 44 billion in quarter one of financial year 26 and contributed to 70% of its total sales. Expanding footprints across general trade and its own store network. So total store count stood at 19,592 stores in quarter one, and it's up 3.6% from the year earlier. And since March quarter, the company has added 252 stores. So as a whole, Reliance Retail profit rose up at 28% and revenue by 11%. So quarter one profit rose to 28% year on year to 32.71 billion, and revenue up to 11% at 737.2 billion, led by majorly by fashion and grocery. ओके, अभी इसका मैं क्या करूँ, ये सब न्यूज़ का? व्हाट शुड आई डू विद दिस? सर मुझे वो उसका जो लास्ट में जो उसका जो एनालिसिस होता है सर, वो मुझे अभी नहीं आएगा। एनालिसिस नहीं, तुम्हारे मुझे हिसाब से तुमने ये हाँ मुझे न्यूज़ क्यों बोला? एनालिसिस छोड़ो, मैं इन्वेस्टर हूँ ना, ओके मैं इन्वेस्टर हूँ, हाँ अभी मैं क्या करूँ ये? बिकॉज सर FMCG business is growing so far in Reliance, so हाँ, stores भी उसके काफी इंक्रीज हो रहे हैं, और मेजरली FMCG business वो डीमर्ज हो रहा है रिलायंस रिटेल से, so its IPO is already under process if approval of director will be there. So okay. तो अभी मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ? actually सर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्री तो ऑयल बेचता है। हाँ पर अभी सर उसका अभी IPO आने वाला है अभी, इट इज नॉट लाइक द होल मीन्स Okay. होल कंपनी। हाँ ठीक है, आईपीओ आने वाला है, बट इट्स अ आईपीओ फ्यूचर। तक आया नहीं है ना, आईपीओ तो आया नहीं है। नहीं 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 नहीं। अच्छा, तो ये न्यूज़ को ना आप कैसे लिख सकते हो? न्यूज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूज़ को कैसे लिख सकते हो कि आपने ओके लिखा है कि फैशन में ग्रो हुआ है, ग्रोसरी में ग्रो हुआ है, तो सर इससे हम्म हमको एक एनालिसिस इस समझता है कि हम्म एफएमसीजी में फैशन एंड ग्रोसरीज आर ग्रोइंग। तो ओके फैशन और ग्रोसरीज में जो लिस्टेड कंपनीज है इंडिया में, आदित्य बिरला हो गया, या अरविंद हो गया, ओके तो कंपेयर उनके यस भी, हाँ, तो उनके भी रेवेन्यूज अच्छे आ सकते हैं। एसेट ओके हाँ, यस अगर उनके रेवेन्यूज अच्छे नहीं आए तो मतलब रिलायंस कुछ अलग कर रहा है, वो लोग कुछ अलग कर रहे हैं। अच्छा, ओके ये सर लोग स्टोर्स बढ़ा रहे हैं, 19,000 स्टोर्स कर रहे हैं, तो वो लोग कितना कर रहे ओके सर। हैं? बस ओके, सर अगर इफ वी कंपेयर तो वो न्यूज लेटर्स लाइक लॉन्ग हो जाएगा ना, मेरे को 2 या 3 बुलेटिन तक ही लेना था। नहीं तो इसके लिए मैंने सिर्फ पूछा ना तुमको, मैंने बोला लिखने के नहीं, मैंने सिर्फ पूछा इससे ओके क्या करूं मैं। वो लिखना नहीं है हाँ इधर, ओके वो सर लिखना नहीं है उसका, तुम ओके बोलो इससे ओके क्या ओके होगा, ये न्यूज का आगे क्या इम्पैक्ट होगा। ओके सर ओके। वो तो सिर्फ नॉर्मल कन्वर्सेशन था कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है रिलायंस में, इसका मतलब उसमें भी ऐसा हो सकता है, तो वी हैव टू चेक। Okay, sir. Miss Counter means I have to just explain with हाँ, यू हैव टू comparison with एक्सप्लेन other कि काउंटर company. न्यूज क्या है इसका, क्योंकि ये लिस्टेड नहीं था, लिस्टेड रहता तो बात अलग थी, अगर Okay, रिलायंस yes, इंडस्ट्री तो yes. बात अलग थी, बट इस पे क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री को तुम बोल ही नहीं सकते क्योंकि वो इतना बड़ा कंपनी है। हाँ हाँ अच्छा, अभी ये सब है, ओके प्रॉफिट रोज टू 28%, ये क्यों हुआ है? ये हाँ रेवेन्यू उसका इंक्रीज रीजनिंग 11% नहीं है। क्यों हुआ हाँ है? क्या रीजन के वजह से है? अच्छा, हाँ वो तुमने अभी सही। लिखा है एग्जांपल, तुमने जो लिखा है कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट, अच्छा ठीक है, अच्छा, स्टूड एट 44 बिलियन, अभी ये इंक्रीज या डिक्रीज? लास्ट ईयर 40-50 होता और इस बार 44 है, तो अच्छी बात है। या इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज कितने परसेंट से? डिक्रीज हुआ है। कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है? हम्म यहाँ पे लिखा है ना तुमने, तो रेवेन्यू राइज बाय इंक्रीज, 11। रेवेन्यू इंक्रीज 11% टू 44 बिलियन इन Q4। हम्म। तो यही था ना सिर्फ न्यूज, ये फिर वापस अलग अलग क्यों लिखना है? हाँ अच्छा, क्यों बढ़ा है? क्यों बढ़ा है अभी? सेल्स क्यों बढ़ा है? अभी मेरा ऐसे होगा कि 11% सेल्स क्यों बढ़ा है? क्योंकि उसके स्टोर काउंट बढ़े हैं। स्टोर बड़े काउंट्स यस यस। कितने थे पहले? हाँ, तो तुम बताओ कितने थे? सिंस मार्च द कंपनी हैड एडेड 252, ये डेटा पॉइंट, 250। डेटा पॉइंट हो गया कि सर ओके स्टोर काउंट बढ़े हैं 3.6%। अच्छा, फ्रॉम अ ईयर अर्लियर बट नहीं, फ्रॉम अ ईयर नहीं, ओके ईयर ऑन ईयर होता है।
Yeah. Okay. Yes. कि a year earlier मतलब और Q1 Yes. Two in Q1 financial फाइनेंशियल financial ईयर year. Yes. Yes. 26. क्यों है ऐसा? बिकॉज ये न्यूज अगर तुम 3 महीने बाद पढ़ोगे तुमको थोड़ी याद आएगा कि कौन सा Q हाँ, कर Q1. रहा है, Yes. वो 25 का Yes, था या sir. 24 Understood. का था। Hmm. अच्छा, सिंस मार्च क्वार्टर नहीं होता है, सिंस Quarter 1. या तो Q4, Q1. मार्च क्वार्टर Q4 होता है ना, हाँ, Q4 for मींस financial Q4 year FY 25 अभी, क्योंकि 5. अभी 26 Yes. में हम, सिंस Q4 FY Yes. 25 द कंपनी हैज एडेड Two. 252 स्टोर्स। बेसिक चीज Hmm. है, बहुत बेसिक चीज है जो बहुत काम में आती है जब तुम रिपोर्ट। Yes. Hmm. तो ये सब चीजों पे खुद पे ही लगोगे क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा मत करो कि तुम Hmm. खुद से लिख रहे हो। तो आप सुबह उठते हो Hmm. और खुद के लिए लिखो ना, खुद क्या करोगे अभी ये चीज का, मेरे को Yes. मत, Hmm. तुम क्या करोगे ये चीज का, या तुमको किसी ने Hmm. पूछा, तुम्हारे पास पैसे है, या तुम्हारे चलो फैमिली ने किसी का जिसके पास पैसे है, उसने पूछ लिया क्या करना चाहिए रूमी आज इसका, 4 क्वेश्चन Yes, उसने sir. पूछ लिया, तो उसको तुम कैसे आंसर दोगे? कैसे आंसर? Okay. मैं तो ये, तुम भी तो ये पूछोगे ना, मैंने बोला कि इस पे पैसा लगाना है, तो बोला 11% से Hmm. बढ़ा है, तो मैं पूछूंगा ना क्यों बढ़ा है, क्यों बढ़ा? हाँ सर. बराबर ना, वो तो पहले ही क्वेश्चन पूछना है बड़ा क्यों है वो 11% से। हम्म तो सर रेवेन्यू या प्रॉफिट या कुछ भी अगर कुछ भी परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज हो तो वी हैव टू ऑलवेज ऑलवेज मेंशन द गिव रीजन. इट्स रीजन, यस. ओके. always, because data ऑलवेज. always goes with research and research always comes with data। रीजन. अगर डेटा. तुम दोनों यस. अलग अलग बोल रहे हो मतलब तुम एक तो मुझे सिर्फ डेटा बता रहे हो, या एक तो तुम अपनी स्टोरी बता हम्म. रहे हो, कोई रिलेट ओके. नहीं। तो तुम बोलते हो मैं ओके सर. 10th में पास हुई, हम्म. पास हुई तो पूछता ना कितना, 35% भी पास ही होता है, अच्छी बात है या वो, बहुत यस. अच्छी बात है। नो. 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 मेरे को सर 10th में कम यस आए, सर. मुझे सर 10th में कम आए। हाँ. हाँ, कम मीन्स कम कितने मीन्स कम? कितने कम बराबर. आए? हम्म. फिर यस एक सर, टोटली अग्री. हाँ, ऐसा होगा कि ना यू आर 90% स्टूडेंट, तुम बोलते सर मुझे 91% आए, तो तुम्हारा तो ग्रोथ ही नहीं हम्म. हुआ ना, तुम तो उधर ही हो, ऐसा होगा ना। हाँ. या. तो ग्रोथ होना चाहिए यस सर. हमेशा, यू डोंट टॉक अबाउट नंबर्स, यू टॉक अबाउट ग्रोथ। नंबर्स. नंबर्स एंड में होता ओके. है, रेवेन्यू स्टोर नहीं, रेवेन्यू इंक्रीज 11% टू 44 बिलियन। ओके. तुमको 10th के इनसे मार्क्स याद है कितने? रेवेन्यू या तो 10th सॉरी के सर. मार्क्स याद है कितने आए, मार्क्स याद है कितने आए, नो. परसेंटेज. परसेंटेज याद है ना? या. इसमें भी यस तुम सर. बोलोगे ये कॉल पे 27 लोग हैं उनको कभी ये याद ही नहीं रहने वाला है अभी, कॉल यस सर. के बाद ये भूल हम्म. जाओगे सब, बट वो याद रहेगा कि 11 हम्म. से बढ़ा था। 11%. वो इजी है ओके ना, सर. वो समझ इजी है गए. ना। हाँ सर. यस अभी सर. कल रिलायंस का रेवेन्यू है, रिलायंस इंडस्ट्री का रेवेन्यू कुछ ऐसा है, याद भी रहने वाला है कितना है? नहीं नहीं नहीं. वो भी सर बिलियन में करता है तो भी 44 याद रहता है, अदरवाइज वो भी नहीं है. वो भी नहीं याद था। हम्म. तो इसके लिए नंबर्स नहीं बात करने, नंबर्स की बात वो सिर्फ एक लास्ट में डेटा पॉइंट के रखना होता है कि लास्ट किसी में. को देखना है तो ठीक है 44 बिलियन इतना बड़ा कंपनी है, तो क्या वो देख के समझता है अरे रिलायंस इतना बड़ा कंपनी है, बस। हम्म. ओके सर. ओके। हम्म. और सर एक डाउट है कि जैसे नीचे हम उसका मार्केट कैपिटल और प्राइस लिखते हैं तो हाँ सर वो बिलियन में करने, क्योंकि मार्केट प्राइस तो वो रुपीज में ही आता है क्योंकि वो हाँ 1000-1500 का होता है. हाँ, मार्केट प्राइस तो सर बराबर है, उसकी, मार्केट क्या अभी देखो एग्जाम आपने लिखा है, नहीं जो यहाँ पे लिखा है मार्केट प्राइस, क्योंकि सर वो मार्केट प्राइस और निफ्टी की प्राइस से कंपेयर करने के लिए कि फिर वो करोड़ में या रुपीज में है नहीं तो नहीं, अभी उसका तुम, बिलियन करना चाहिए. हाँ इसका मार्केट कैप का बिलियन करना है, ओके. मिलियन और नहीं है तो नीचे ट्रिलियन में चले. होगा, ये ट्रिलियन में हो जाएगा, हाँ हाँ. क्योंकि देखो ना 19 कितने 19,097 करोड़, ये याद रहने वाला है तुमको, हाँ नहीं या सर, फिर मैं मीन्स बोलूँ, वही कि कंपैरिजन के लिए मैंने ये रखा है तो ये डाउट था कि आप कि मार्केट कैप ऑलवेज हम बिलियन या ट्रिलियंस में रखेंगे. नहीं जो हमको जितना छोटा करना है उतना करने का, जितना नंबर छोटा हो सके, ओके. बट सिर्फ मेक श्योर वो ओके. जीरो पे ना जाए, 0 पॉइंट पे ना जीरो जाए, पे नहीं. हाँ. 1 तक ओके है सर. तो भी चल जाएगा, 2 तक है चल जाएगा, उसके 0 पे ना जाए। हाँ ठीक है सर. ओके. तो करोड़ का बोले बिलियन, अभी तुम बिलियन करोगे तो ये तो फिर भी बड़ा नंबर हो रहा है, बिग भी. हाँ यस सर. तो ट्रिलियन ट्रिलियंस कर में दो, जाए. जितना तुम हम्म. इजी की बात करोगे उतना इजी. होता है। और ये भी 32.17 एक ही डेसिमल बोला, 37 ओके. हाँ. यस. डेसिमल हमेशा एक ही इतना है। और मैंने हम्म. कहा 3 नंबर्स है तो डेसिमल नहीं यूज करना है कभी भी, फिर 3 ओके. नंबर्स डोंट ओके यूज सर. डेसिमल, क्योंकि वो फिर एक डेसिमल का हाँ. कोई मतलब ही नहीं बनता है। कौन? मतलब कितना वो ठीक. 73,000 करोड़ पॉइंट 20 ऐसा बोल रहे हो तुम, 20. या. क्या ओके फायदा वो 20 सर. का?
हम्म उसमें क्या होगा ना कि बात करते करते हम ही भूल जाएंगे कि नंबर क्या था। हाँ, एग्जैक्टली अभी यही हुआ। हाँ वही होगा ना, भूल हम्म जाओगे तुम कि हम्म 37 पॉइंट क्या था सर नंबर। या हम्म और सब में रुपीस, आगे सब में रुपीस होना चाहिए वो। हाँ हाँ हाँ, वो सर। यहाँ पे कॉमा नहीं था। हर एक 3 लेटर के बाद, 3 डिजिट्स के कॉम बाद देयर शुड बी अ कॉमा। को कॉमा ओके। सिद्धार्थ तुमने क्यों नहीं लिखा आज न्यूज़? सर मैंने न्यूज पढ़ा था दो तीन, पर बताओ। मेरे को अभी तक समझ में नहीं सी कि एक मैंने टाटा मोटर्स का पढ़ा था कि दैट दे आर trying again to capture the market segment on consumer vehicle. Means they are lose the consumer vehicle market from 56% market share to around, I think, 40 in the 40s of the नहीं, market share. इसके लिए लिखना होता है कि तुम जो पढ़ते हो, जो लिखते हो और बोलते हो, उसमें बहुत फर्क है। Yes, ma'am. तुमने पढ़ा ठीक इसका है, मैं नहीं मतलब बोला कि नहीं पढ़ा, बट मुझे भी तो सुनना है ना। यस मतलब इसका डेटा पॉइंट रेडी नहीं था। मैं अपना जो रिपोर्ट बनाया था ऑटोमोबाइल का, मैं खोल के देखा, इसका कंज्यूमर सेगमेंट का डेटा मेरे पास नहीं था। मतलब मेजर कंपनी से, मतलब मैं टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर पे किया, तो मैं इसका लिखना स्टार्ट किया, तो उसका कहीं में वो डेटा पॉइंट इसमें मिला नहीं, और फिर मैंने अपना फाइल खोला, उसमें भी डेटा पॉइंट्स नहीं था, तो फिर मैं स्टक हो गया, फिर मैं पर नहीं लिख बाकी पाया। भी तो ना न्यूज़, एक ही थोड़ी न्यूज़ है, बाकी भी तो न्यूज़ है यस। सर। गौरव, यस सर। गौरव लेट भेजोगे ना न्यूज़, पढ़ूंगा नहीं तुम्हारा। 8:30 के 8 बजे तुम्हारा न्यू 9 बजे। इतना ओके सर। न्यूज़ भेजते हो तो मार्केट हो गया, खुल गया सब मार्केट में। बोलो। हाँ बोलो। शुरू करो। हेलो हाँ यश। सर, एक्चुअली एक छोटा सा डाउट था मेरा। एक्चुअली आई हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस लास्ट 2 वीक्स, सो हम्म। काफी फैमिली फंक्शन, उस चक्कर में मैं रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहा था, बट आई एम बैक टुडे। बट सर मैंने जैसे मैं रिकॉर्ड लेक्चर्स देखे, मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग का भी आपका लेक्चर मैंने देखा है, और हाँ कम भी प्रोफाइलिंग सही। का भी मेरा थोड़ा सा बचा है। सर मेरा हाँ क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी हम लोग एफएमसीजी बिजनेसेस ट्रैक कर रहे हैं, एंड इसमें हम यश, लोग इसका नंबर होने दे पंचिंग वगैरह न्यूज़, कर रहे फिर हैं, बात राइट? करते हैं, मुझे लगा बट कुछ बता यहाँ रहे पे हो। ऑब्वियसली बातें। यश, इसका न्यूज़ होने दे ओके फिर बात ठीक है, करते हैं। सॉरी सर, हाँ सर ठीक ओके है। हाँ ओके। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। हाँ। हाँ गौरव सर, यस सर। गुड मॉर्निंग सर। फिर बात। So my news is the electric vehicle arm of Ashok Leyland is looking to raise 12 billion rupees. So if I go for the reasons, the first reason is rising order value in electric LCVs launch, where the एक Switch सेकेंड, has एक 800 सेकेंड, एक plus. सेकेंड, एक सेकेंड, ये Sorry, 1200 करोड़ yes. क्यों लिखा है ये? सर वो मैंने सर आपको 1200 करोड़ भेज दिया, 12 बिलियन लिखना था। क्यों, इधर भी सब गलत ही है। 1000 करोड़ है, 1200 करोड़, इधर भी 1200 करोड़ है। भूल गए ना इतने दिन बाद, हाँ वो सर मैं भूल गए। बोलने के टाइम में सर बिलियन बोल रहा हूँ। और एक सेकेंड, तुमने बोला है कि 1200 करोड़ कर रहे, क्यों कर रहे हैं? सर वो क्या बोलते हैं, उनका मेन रीजन है R&D, मैन्युफैक्चरिंग स्केल अप और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ तो तुम उधर राइजिंग ऑर्डर पे किधर पहुंच गए? अच्छा, एक्चुअली वो सेकंड रीजन में मैंने लिखा था तो एक फर्स्ट रीजन की रीजन बात के तो जगह। करो पहले। एक यस सर, सेकेंड। यस। भारत वो इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपांशन कर रहे हैं, और क्यों एक्सपांशन कर रहे हैं? क्योंकि ऑर्डर बढ़ रहा है। हाँ सर। पैसा है इसके लिए, ऑर्डर बढ़ रहा है इसके लिए पैसा डाल रहे हैं। नहीं नहीं सर। ऑर्डर पैसा क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि तो ये ना सी, स्विच मोबिलिटी इलेक्ट्रिक आर्म ऑफ एयरलाइन is looking to raise 1200 crores for to expand। इधर ही है ना, तो इधर ही लिख दो ना, अलग अलग लाइन, टू एक्सपांड मैन्युफैक्चरिंग, R&D मैन्युफैक्चरिंग। ऐसा है क्या अलग? टू एक्सपांड मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ क्या है? मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, टू एक्सपांड मैन्युफैक्चरिंग यस सर। फैसिलिटीज, एनहांस R&D फॉर EVs एंड बिल्ड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। कितना अच्छा न्यूज है ये। 2 लाइन में बैठ के हाँ खाली सर वही। और कर, इतना अच्छा न्यूज है ये। स्विच ये यूजुअली हेडिंग नहीं आता स्विच मोबिलिटी, किसी हमको पता नहीं क्या स्विच मोबिलिटी क्या है, तो हम ये यूजुअली ऐसा ब्रैकेट में डाल देते हैं, क्योंकि ये इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूज ना। ओ ओके, ओके। अच्छा। कि स्विच मोबिलिटी बोलोगे तो शायद किसी को याद नहीं आएगा, तो सबको याद दिलाने के कि इलेक्ट्रिक आर्म ऑफ अशोक लेलैंड, बस। ओके सर, ओके। लुकिंग टू रेस। अच्छा, क्यों कर रहा है ये? हाँ, बताओ। So there are major two reasons.
The first reason is funds will go towards R&D, manufacturing scale up, and charging infrastructure. Where previously 10 billion rupees was invested in a dedicated EV plant in Tamil Nadu. The fund will be used in tranches over 3 to 6 months by Ashok Leyland. And the second reason is a rising order value and EV in electric LCV launch, where Switch has 800 plus electric buses on the road and 1200 plus on order across India and UK. Additionally, signed MOUs for 13,000 plus electric LCVs with deliveries to begin in Q4 FY24. तो सर इसका मतलब आफ्टर दिस न्यूज हम लोग क्या एक अगर क्रक्स निकालना है तो उसका वी शुड इन्वेस्ट इन अशोक लेलैंड. देयर आर मेनली थ्री रीजंस. सो फर्स्ट इज अशोक लेलैंड इज गोइंग टू बी द इंडियाज कमर्शियल फर्स्ट ईवी मूवर. तो क्योंकि टाटा मोटर्स तो था लेकिन वो पैसेंजर ईवीज में था, तो अशोक लेलैंड अपने आप को डोमिनेट कर रहा है कमर्शियल ईवीज में. तो आने वाले टाइम में सर ये बढ़िया कंपनी होगा इन्वेस्ट करने को. और ऑल्सो सर ये सेल्फ फंडेड है तो डाइल्यूशन नहीं होगा. तो उस हिसाब से लाइक और कन्विक्शन बढ़ जाता है इन्वेस्टर्स के सेल्फ लिए. फंडेड कैसे होगा? लुकिंग टू रेज वन था तो रेस कैसे कर रहा है? मतलब सर खुद का ही पैसा लगा रहा है जितना मैंने देखा. लुकिंग टू रेज नहीं होता है फिर अशोक लेलैंड टू इन्वेस्ट 1,200 ऐसा आना चाहिए. हाँ वो सर उधर ऐसे लिखा था लुकिंग टू रेस, फिर अंदर मैंने चेक किया तो वो खुद का पैसा लगा रहा है. हाँ तो उधर लिखना चाहिए ना, इट इज इन्वेस्टिंग 1,200 करोड़. हाँ अच्छा ओके सर. या ऐसा होगा वो लुकिंग टू रेज 1,200 करोड़ फ्रॉम पेरेंट कंपनी. यस सर यस. वो एक ही बात हो. सी पर गौरव इसका रीजन है राइजिंग ऑर्डर बुक एंड ईवी लॉन्चेस where switch has क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है राइजिंग ऑर्डर बुक? व्हाई देयर इज एन इंक्रीज इन ऑर्डर बुक? सर वो मतलब एक तो सर प्रीमियमाइजेशन बढ़ रहा है लोगों को, मतलब तो ये कमर्शियल व्हीकल्स का अच्छा डिमांड बढ़ रहा है. तो मेन रीजन तो सर यही है. और बाकी वो रूरल इंडिया में भी सर इसी का डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है. प्रीवियस न्यूज अगर हम लोग देखें तो यही है सर. फिलहाल तो यही याद आ रहा है. तो पहला ये आना चाहिए ना कि फंड्स यूज हो रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग टू स्केल अप एंड ये तो ऑलरेडी आ ही गया ना फंड्स विद यू. ये वापस क्यों आना चाहिए? हाँ यस सर यस यस. ये वापस क्यों आया? तो इससे क्या कर रहा है? प्रीवियसली ठीक है इन्वेस्ट इन डेडिकेटेड ईवी नहीं है भाई, इसकी जरूरत नहीं है, प्रीवियस है ना ये तो. हाँ ओके ओके. न्यूज इतना ही है कि टू इन्वेस्ट 200 करोड़. राइजिंग अभी एक देख लेना क्या है राइजिंग बुक. सो क्या है रीजंस, क्या है कि राइजिंग और ऐसा नहीं लिखते रीजन, हम ऐसा ही लिखते हैं. ऐसा रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, वो तुम बताते वक्त बताना क्या है, लिखने की जरूरत हाँ नहीं. ओके सर. ठीक है. सर मैं बताने के लिए इधर रीजंस लिख देता हूँ ताकि हाँ मेरे को याद रहे. ठीक है. राइजिंग ऑर्डर बुक एंड ईवी लॉन्चेस वेयर द स्विच हैज. तो ये रीजन है कि ईवी लॉन्चेस क्या हो रहा है, राइजिंग ऑर्डर बुक एंड इलेक्ट्रिक एलसीवी लॉन्चेस. ये क्यों हो रहा है? यस सर. वो गूगल करना पड़ेगा तुमको, उधर नहीं दिया है तो. हाँ यस सर. हाँ हाँ हाँ. हाँ, कि ये क्यों कर रहा है इन्वेस्ट. से अभी मेरा क्वेश्चन है एज एन इन्वेस्टर कि ये इन्वेस्ट क्यों कर रहा है. लेट्स से मैं इसको पैसा दे रहा हूँ, समझो तुम इसको पैसा दे रहे हो 1,200 करोड़. यस सर. क्यों दे रहे हो? तुम पूछोगे नहीं उसको क्यों दे रहे हो? हाँ यस सर. सर डिमांड बढ़ रहा है. और क्यों बढ़ रहा है डिमांड? आने चाहिए ना तुम्हारे में भी, डिमांड क्यों बढ़ रहा है? हाँ यस सर यस. कब तक बढ़ता रहेगा? स्विच मोबिलिटी का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अशोक लेलैंड में 3-4% ही दिखा. हाँ हार्डली कुछ, वही मैं उस पर आ रहा था. तुम जो बोल रहे थे वो गौरव स्टॉक्स पे कैसे इम्पैक्ट करेगा? जस्ट ये सिर्फ एक न्यूज ही है और कुछ नहीं है. अच्छा इस पे ना व्हाट आई फील सत्यजीत, ये ना ईएलसीवी जो है ना यहाँ पे ना महिंद्रा ने काफी सारे लॉन्च किए. ये ये सर महिंद्रा लॉन्च किया और ये भी स्टार्ट करा, टाटा मोटर्स ने टाटा भी मोटर्स भी लॉन्च स्टार्ट करा किया है. है सर. बहुत टाटा ज्यादा मोटर्स ने भी डिमांड बढ़ रहा है ईएलवीसी का. यस. आई थिंक मारुति ने भी बीच में कमेंट किया, उसका वो है ना सीएनजी वाला. अभी तक मारुति का भी एक सीएनजी प्रोडक्ट है इसमें एलसीवी में. तो ये बीच में वो लोग ने कमेंट किया था कि एलसीवी इज ई एलसीवी लो, ये ना लो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स. व्हीकल सर 100 टन के नीचे का लोड के लिए ये लोग पार्सल्स ये सब में यूज करते हैं. हाँ ये और ये भी एक रीजन है, ये साइन किया गया 13,000 एलसीवी डिलीवर इन बिगिन. तो ये बड़ा अमाउंट है ये 13,000 एलसीवी. ये किसका है? बट ये एडिशनली साइन एमओएस फॉर
अशोक लेलैंड ने साइन किया ये गौरव 13,000 एलसीवीज? ये हाँ सर। ओह, दिस इज टोटल कितना बिकता है ये? पता है टोटल कितने कमर्शियल व्हीकल्स बिकते हैं सर अशोक में? क्वार्टर, अगर ये Q4 FY 24 लिखा है तो इस मंथ के क्वार्टर एंड के रिजल्ट्स में देख सकते हैं सर कितना है नहीं नहीं, ये ये तो साइन कंट्रीब्यूशन किया अभी कितना तक, है। एमओए सिर्फ साइन किया, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। डिलीवरीज टू अच्छा मतलब बिगिन। देखना पड़ेगा इसमें। नहीं, डिलीवरी ओवरऑल बिगिंस अशोक लिख लेलैंड दिया है कितना ना। बिकता है? ओवरऑल कितने गाड़ियां ओवरऑल बिकते सर हैं? गाड़ियों का नहीं दिख रहा सर, अराउंड 400 करोड़ का रेवेन्यू है सर। उसमें से दिखा रहा है कि 100,000 करोड़ ही आता है स्विच मोबिलिटी से, इसके अंदर 2 से 4% का ही। नहीं, हमारे पास वो डेटा तो है ना, ऑटो ऑटो नंबर ऑटो रिपोर्ट में अशोक लेलैंड का सीवीज का डेटा तो मिल जाएगा ना, इस साल का कितना अशोक बिकता है वो। अशोक लेलैंड कोई पंच नहीं किया होगा, मुझे देखना पड़ेगा सर, सीवी का नहीं पंच हुआ है ज्यादातर। ओके। ओके ठीक है। गौरव, तुम्हारे ऑटो नंबर होने चाहिए तुम्हारे पास। अशोक लेलैंड टोटल ईवी कितना आता है पूरे सेल में से? सर करना है मेरे को ये चीज तो थोड़ा। तो करता हूँ सर मैं जल्दी ये। तो आधे 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 अधूरे डेटा देते हो। सॉरी। हम्म, ठीक है। एनीवन एल्स? सर हाँ जी। हाँ नितिक, हाँ नितिक। सर मेरा डाउट था, कैन आई आस्क अदर देन दिस न्यूज़लेटर? हाँ, पूछो पूछो। Yeah. सर वो आई वाज डूइंग द प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग, कंपनी प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग फॉर हाँ द एफएमसीजी सेक्टर. आई सेंड यू द फॉर नेस्ले आल्सो. हाँ हाँ So you said that we can't use it like as a report, like only this data, like product profiling for top 4 to 5 companies in FMCG. हम्म So you said that we have to prepare a different, like you send a report in the group हाँ, that we have to. So I'm not getting this report. Can you like है ना वो जॉब please share? डिस्क्रिप्शन में ग्रुप में डालो ना, जॉब डिस्क्रिप्शन का जो ग्रुप है उसमें डालो। Uh, सर कौन सी कंपनी का है, अगर वो बता देंगे तो मैं देख टीसीपीएल लूंगा. से मैं भेज, टीसीपीएल का है ना। एनीवन कैन सेंड इन द ग्रुप अगेन। टीसीपीएल का है वहां भेजता है, तो मिल गया मेरे को, एक सेकंड। सर वो हाँ, यू डाला मैंने। किसी वो देखो वो रिपोर्ट, वो राधिका ने कल कल नहीं थे तुम क्लास में? कल तो मैंने बताया था वापस। सॉरी सर, वो कल कहीं गया हुआ था मैं काम से. टीसीपीएल का जैसे रिपोर्ट बना उस पे तुमने अभी नितिक नंबर्स भी तो पंच करने, कल हमने क्लास में किया था नंबर पंचिंग, कल का देख लेना। कल यही बात की थी, रेवेन्यू ब्रेकअप एंड ऑल। कल का क्लास देख लेना, वो उससे सर रिलेटेड था। सर ये तो इन्वेस्टमेंट थीसिस है जो आपने सेंड कर लिया है. नहीं, नीचे तो देखो उसके, सेकंड पेज से, सेकंड पेज। पीछे देखो। अच्छा. So we have to prepare from the second page only. हम्म। ओके सर, मैं देख लूंगा इसे. इन्वेस्टमेंट तो ये है ना कि अच्छा. तुमने कंपनी सिलेक्ट ही क्यों की, अगर तुमको कंपनी प्रोफाइल बनाने बोला, कोई बोला कि कंपनी अच्छी क्यों है, तो इसके लिए वो इन्वेस्टमेंट थीसिस है वो तो। Okay, so like we have to do this company profiling for the 4 to 5 companies, and then we can prepare a report out of it. हम्म। Like only based on this thing. देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ अ रिपोर्ट। वन इज इन्वेस्टमेंट थीसिस, तुमको कंपनी क्यों अच्छी लगती है। कंपनी क्यों अच्छी लगता है तो किसके बारे में, कंपनी के बारे में बताओ, कंपनी करती क्या है, उसका रिसेंट कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या हुआ है, क्वार्टरली में क्या हुआ है, एंड फिर उसके इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तो ऐसे चार पार्ट होते, तीन पार्ट होते हैं, इसमें एक कॉन्फ्रेंस कॉल होता है। तो ऐसा पूरा Okay, so इंजीनियरिंग रिपोर्ट बनता है। सर ये ऐसा stand alone basis पे we can't use it. नहीं, स्टैंडर्ड We बेसिस have पे to use. वी हैव टू, हाँ वी हैव टू मेक इट। तो ये सब पार्ट ऑफ अ रिपोर्ट राइटिंग है वो, कि तुमको जब एक महीने बाद रिपोर्ट बनाने बोलूंगा मैं, तो ये सब उसमें ऑलरेडी ऐड हो चुके होंगे। तुमको सिर्फ इन्वेस्टमेंट थीसिस लास्ट एंड में लिखना है ट्विक करके, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट दिखनी है तुमको, मॉडल लगता है, तो इसके लिए मॉडल बनाते हैं। Okay. Sir, actually, like I was asking if we can post it somewhere like only this, because वो तो टाइम लेगा अगर हम सारा करने बैठेंगे, तो क्या? मतलब उसमें तो काफी टाइम जाएगा. तो अगर इसी इंडिविजुअल मतलब सेक्टर को कंबाइन करके कंपनी प्रोफाइलिंग करके, आई वाज आस्किंग दैट कि अगर हमसे इतना बना के अभी के लिए, मतलब बाद में तो रिपोर्ट बनाएंगे ही पूरी, ऑब्वियसली वी हैव टू मेक दैट. हम्म। दैट वाज दैट आई वाज आस्किंग. नहीं समझा, नहीं क्या कर रहे हो? सर जैसे ये सेकंड पेज से कंपनी प्रोफाइल है, हाँ ये कंपनी का है. अगर हम इफ वी कोलैबोरेट 3 to 4 मेजर कंपनी से फॉर लाइक फॉर आवर सेक्टर,
FMCG, for example, हाँ and we can like if sending it to recruiters or link or post it on LinkedIn, like this stuff only, not financial modeling, not investment thesis, not conference call analysis, हम्म because that is very time consuming, especially for 4 to 5 companies. तो क्या बोलना That I was चाहते हो? asking. तो यहाँ तो मतलब सिर्फ पोस्ट सर ऑन अभी, लिंक्डइन तो करो ना, लिंक्डइन पे पोस्ट करो। हाँ मतलब यही पूछना चाह रहा था कि सिर्फ इतना ही अगर हम कंपनी प्रोफाइलिंग ही करके अगर हम यूज कर सकते हैं रिक्रूटर्स को सेंड करने के लिए, सकता। सिर्फ कंपनी प्रोफाइल क्या करे? कंपनी प्रोफाइल रिक्रूटर क्या करेगा कंपनी प्रोफाइल का? हाँ सर, मुझे भी उसी का डाउट था इसलिए। ठीक है सर, ओके। कंपनी प्रोफाइल तो एक दिन में होना चाहिए, तुम इतने दिन लगा रहे हो। एक दिन का भी काम नहीं है वो लिखना। यस सर। एक दिन आज 10 घंटा बैठ जाओ, 5 घंटा बैठ जाओगे, कंपनी प्रोफाइल समझ जाएगा तुमको क्या है। तो एक हफ्ते में तो तुम्हारे पास कंपनी होनी चाहिए था समझ के। हाँ सर, वो मैंने नेस्ले का जो आपको भेजा था वो 1.5 डेज में मतलब हो तो गया था। नेस्ले का तुमने नंबर्स कितने डाले? तो सिर्फ तुमने रेवेन्यू कहाँ से प्रोडक्ट्स आता है, का कितना आता है? नहीं, प्राइसिंग डाली है सर। हाँ तो वही तो ना, प्राइसिंग। प्राइसिंग ही डाली ना। अच्छा गाइस, वन सेकंड, इसमें तुमने बता दिया। तो ये ना, ओपन दैट रिपोर्ट ऑफ राधिका, वन सेकंड। मैं बताना भूल गया था उस दिन क्लास में कि जब हम प्रोडक्ट्स के नाम डालते हैं तो कल आई थिंक मैंने सिद्धार्थ को बोला, सी व्हेन यू राइट ये 100 ग्राम्स, ठीक है? अभी टाटा सॉल्ट आता है 100 ग्राम्स का 6 रुपीज में, ओके? तो अभी ये प्रोबेबली जब तुम गूगल करोगे तुमको 1 केजी का भाव मिलेगा, ठीक है? या 500 ग्राम का भाव मिलेगा। तो जब तुम टाटा सॉल्ट को कोई और कंपनी से कंपेयर कर रहे हो तो डोंट से कि टाटा सॉल्ट 100 ग्राम 6.4 में आता है तो दूसरे कंपनी का 500 ग्राम 50 रुपए में आता है। तो इट विल बी वन एंड द सेम 5 टाइम्स। तो तुमको वो ग्राम्स भी सबके मेंटेन करने हैं। देखो यहाँ पे, देखो तुम, सब वो 100 ग्राम्स में ही लिखा है उसने। उसके जो बाकी के कंपनीज होंगे वो भी ग्राम्स को तुमको सिलेक्ट करना है, वरना ऐसा चला पता चला कि तुम कोई चीज ना ग्राम्स में मिलती नहीं है, किलो में मिलती है। तुम किलो का प्राइस डाल रहे हो, एक में तुम ग्राम्स का प्राइस डाल रहे हो। और इसमें भी अलग अलग होता है। ये प्रोफाइल में कैसा है कि सोप्स ग्राम में होता है, अभी सॉल्ट ग्राम में होता है, बट प्रोबेबली राइस होगा तो वो किलो में होता है। तुम्हारे कुछ लिक्विड होगा तो वो लीटर्स में होता है। तो लीटर्स हमेशा, लीटर्स अभी 10 100 100 ml नहीं होता है। हम 1000 लीटर की बात करते हैं, हाँ, बट जब हम सैचे की बात करते हैं, कोई स्मॉल रेडी टू ड्रिंक के प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो हम 1 लीटर की बात नहीं करते। तुम वो क्या, रेडी टू ड्रिंक 1 लीटर का नहीं पीते हो, वो 500 ml 200 ml का ही होता है। तो ये समझ के तुमको वो प्रोफाइलिंग करना है। तो वही बोल रहा था कि यहाँ पे ग्राम्स, जैसे बड़ा प्रोडक्ट है सोप्स है, तो सोप्स ऑब्वियसली 100 ग्राम का था, सोप किलो में नहीं बाय करते, तो यू बाय सोप्स इन किलो। सॉल्ट भी हम ग्राम में ही बात करते, तो मैक्सिमम 250 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, 250 ग्राम्स, 500 ग्राम्स, इतना ही होता है कोई भी प्रोडक्ट हो। अभी जैसे ये सोलफुल है, किलो में खरीदते हो क्या? 2 किलो सोलफुल खरीदते हो? ये सॉसेज है, कितने का आता है एक सॉस का बॉटल? तो हम जो खरीदते हैं वो हिसाब से प्रोफाइलिंग करना है। तो दिस इज अ डिफरेंस, वे ऑफ प्रोफाइलिंग इट। अभी देखो इसका ग्राम में भी 500 ग्राम पे आ गया लोग, क्योंकि ऑब्वियसली हम कॉफी वॉफी वो आधा किलो ही लेते हैं हम। चाय लेते हो तो 200 ग्राम चाय लेते हो दुकान वाले से जाके। देखो इसने जो रेडी टू ड्रिंक का बोला है, वो बराबर 200 ml का लेगा, 200 ml के ही हम ये सब पीते हैं। वैसे आइसक्रीम्स है, आइसक्रीम्स किलो में मत लिखना कि 1 किलो आइसक्रीम का क्या भाव है। वो आइसक्रीम्स ग्राम्स में हार्डली होता है, 50 ग्राम के भी नहीं होते हैं, 10 10 ग्राम का होता है आइसक्रीम। तो दिस इज हाउ द प्रोफाइलिंग इज। तो ये सब ना तुमको मैं रिपोर्ट भेजू ना, फिर भी तुमको समझेगा नहीं उसने किया क्या है, बिकॉज वी हैव स्पेंड लॉट ऑफ टाइम अंडरस्टैंडिंग दिस। क्योंकि अभी यही चीज अभी इसने एक ही, बिकॉज उसका इंटर्नशिप था वो तो चली गई। द प्रॉब्लम इज उसको यहाँ से दूसरा भी कंपेयर करना है। जब तक दूसरे से कंपेयर नहीं करो तुम्हारा, तब तक ये रिपोर्ट कोई काम का ही नहीं है तुम्हारा। कि तुम बोलते हो ये 500 ग्राम का $9 में आता है, ठीक है? तो इंटरनेशनल बिजनेस था, ओके। सर सर आई दिस इंटरनेशनल भी हमें इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स का भी हमें प्रोफाइल मतलब प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी। हाँ पता है कितने का आता है, पता है मुझे बाहर कितने का आता है। सर एक नहीं एड ऑन है, हम्म, जैसे अल्टरनेटिव लिखा है ना, तो अल्टरनेटिव के बगल में ब्रांड और प्राइस एक साथ डाल सकते हैं, हाँ लेकिन यहाँ तो पे भी, हाँ, कंपेयर करना इजी है। इसी हाँ, होगा। मैंने ऐसे ही किया, मैरिको में आपको भेजता हूँ। तो उसमें इजी पड़ रहा है, मतलब देख के समझ में आ रहा है कि उसके मुकाबले वो सस्ता है कि महंगा है, मतलब वो समझ में है।
करेक्ट करेक्ट। तो इसके लिए फिर तुमको एचयूएल के भी बारे में पता होना चाहिए ना, भी एचयूएल का लिप्टन उसने लिखा नहीं कितने प्राइस का है, तो ऑब्वियसली वो नहीं बाहर नहीं वही दिखता बोल है। रहा हूँ सर, वो तो मतलब हम लोग सर्च करके डाल सकते हैं ऑन द स्पॉट, एक्चुअल तो बना रहे हैं, फिर सारा बना रहे हैं, बट वही बोला अल्टरनेटिव में वहीं पे लिख दे रहे हो तो इजी पड़ रहा है सर समझ में। करेक्ट करेक्ट। तो वही है वो, हाँ फिर वही बोल रहा था कि वो ग्राम्स के देख लेना, वरना क्योंकि हर बार सेम ग्राम्स का नहीं आता है, तो ग्राम्स का वो करके तुम क्वांटिटी जैसे सेम होना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर देख लेना कि एग्जैक्टली वो ग्राम का चाहिए, कितना आता प्राइस इज टू क्वांटिटी सेम होना चाहिए तो। है। प्राइस और क्वांटिटी सेम होना चाहिए, क्वांटिटी सेम होना चाहिए। दिस इज हाउ नितिक, दिस इज हाउ यू, तुमने कैसा बनाया, किया है ऐसा कुछ? सर मैंने मतलब क्वांटिटी सेम नहीं करी थी, मतलब क्वांटिटी मैंने जो ने अ, कॉम्पिटिटर्स भी नहीं लिखा है? क्या सर? ने कॉम्पिटिटर्स भी नहीं लिखा है उसके? सर मैंने एग्जांपल के लिए किया था, मतलब ये ठीक है इसलिए मैंने किया था, वो कॉम्पिटिटर्स मैंने बस एक बार दिखाने के लिए किया था, उसके बाद मैं करने वाला था। नहीं, तुमको भेजा था ना, ये ऐसा करना है, ऐसा वो बराबर फोटोज आने चाहिए, हाँ लिंक होने चाहिए, अच्छे से दिखना ठीक चाहिए, है सर। इट शुड लुक गुड। एंड कल मैंने बताया था, कल का लेक्चर देख लेना, वहां पे मैंने बताया था ये सेगमेंट, ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखो, ये इंडियन बेवरेजेस में ही आता है। वैसा भी लिखना है कि कौन से प्रोफाइल के अंदर वो प्रोडक्ट्स आते हैं, कि मुझे पता है हाँ सर इंडियन वो तो। बेवरेजेस में टी कॉफी आता है, ये सब प्रोडक्ट्स इसके इंडियन बेवरेजेस का पार्ट है, तो उसका रेवेन्यू कितना है, कितने से बड़ा है वो। एंड फिर जो बाकी के, क्योंकि उधर बहुत कुछ चीजें लिखी होती है, तो इंडिया सॉल्ट्स में, सर ये इंडियन फूड सेगमेंट में क्या क्या आता है, तो इसने फिर भी ये लोग ने बहुत क्विकली कर दिया, हमको तो और डिटेल करना है। ये इसने 4-5 प्रोडक्ट्स ही लिखे हैं, इसमें ऑर्गेनिक इंडिया भी आता है, एग्जाम्पल टीसीपीएल की बात कर रहा हूँ। तुमने जो भी प्रोडक्ट्स लिखे हैं वो सब प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं आने चाहिए। अभी ऑब्वियसली टाटा सॉल्ट का कोई अलग प्रोडक्ट भी, टाटा प्लस अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, टाटा संपन्न अलग लिखने की जरूरत नहीं है, पता है कि इसी में आता है, सॉरी टाटा और क्या लाइट, ये सब अलग लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ संपन्न पूरा ये जना डाल ही अलग है, पूरा सेगमेंट ही अलग है ये। जगह पे लिखा है टाटा संपन्न पल्सेस स्पाइसेस ड्राई फ्रूट्स, तो ड्राई फ्रूट्स के बारे में नहीं लिखा है, जबकि एनुअल रिपोर्ट में था, हमने कल देखा था। रेडी टू ड्रिंक में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो उसने नहीं लिखे यहाँ पे, क्योंकि ठीक है वो लोग ने वो क्विकली कर दिया था। और रेडी टू ड्रिंक हमको पता है वो बेवरेजेस में आता है, वो इसमें नहीं आता है। तो ये होता है कंपनी प्रोफाइलिंग। सर हाँ, हाँ सिद्धार्थ। सर जैसे कि टाटा संपन्न में इसने खाली एक पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में, चना दाल के बारे में सिर्फ लिखा, तो टाटा हाँ संपन्न में से आई थिंक 7 to 8 टाइप ऑफ पल्सेस थे। बस जैसे हाँ, वो तो नहीं, इसने सबके, क्विकली किया था, उसने क्विकली बना दिया था, एक दिन में उसको बोला था बनाने का, तो उसने फटक से बना दिया था। तो फिर तो मैं इसमें एक टाटा संपन्न बोल के एक अलग कॉलम बना दूंगा, और उसमें जितने टाइप के उसके हाँ पल्सेस या प्रोडक्ट्स सारे के लिख दूंगा ना। हाँ, तो वो क्विकली एक एक डाल सकते, तो वो ना ये कंपनी प्रोफाइल शुडंट बी मोर देन 1 डे जॉब। आज तुमको बोलूँ सुबह कंपनी के बारे में पता, शाम तक बात तुम पूरा बताना चाहिए मुझे विद नंबर्स, कि सर कितना रेवेन्यू आता है कहाँ से, जैसे हमने कल क्लास में किया था। सब क्या ठीक है, ये थोड़ा करने को टाइम लगता है फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग, बट कम से कम रॉ डेटा तो तुम्हारे पास होना चाहिए, कि रॉ में क्या है। हम ना 2-3 कंपनी का करेंगे, सुबह आके इंटर्नशिप पे हमारा मैं बॉस बोलने का कि मुझे ये कंपनी के बारे में शाम तक बताओ, तो सुबह 9 बजे वी यूज टू रीच ऑफिस, 9 to 4, 9 to 4 हमको सब बनाना था। एंड फिर 5 बजे उसको प्रेजेंट करना था कि सर क्या क्या हुआ है कंपनी से, एंड फिर उसके वो क्वेश्चन पूछने का, एंड फिर नेक्स्ट डे हम उसको और थोड़ा ट्यून करने के। दिस इज हाउ द इंटर्नशिप गोज ऑन। तो जब तक तुम ही करते नहीं हो, मैं तुमको क्वेश्चन क्या पूछूं? क्या गाइस, कंपनी प्रोफाइलिंग इज 1 डे जॉब, 5 दिन में तुम्हारे 5 कंपनीज होने चाहिए विद डेटा सर आई हैव पॉइंट्स। अ स्मॉल हाँ आई हैव अ स्मॉल डाउट। हाँ। सर जैसे अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस, इफ यू मेंशन इंटरनेशनल बिजनेस, हम्म। so if a company is operating in multiple countries, so it that a product price varies from country to country. So how? सो नितिक, हमने ये बात की है कि इंटरनेशनल बिजनेस को थोड़ा अवॉइड ही किया तो अच्छा है। Okay sir. और But इंटरनेशनल हमने जो भी कंपनीज फॉलो कर रहे हैं उसमें इंटरनेशनल हार्डली कुछ है, टाटा कंज्यूमर्स छोड़ा तो बाकी मैरिको में है इंटरनेशनल, और उसके नेस्ले बारे में में भी है जितना सर। कम लिखते हैं ट्वेंटी वही फाइव अच्छा है। परसेंट है मेरी को, कितना है? 25%। देखो हाँ, तो वो इंटरनेशनल जितना कम लिखते हैं उतना ही अच्छा है, सिर्फ प्रोडक्ट्स लिखते तो बस हो गया, ऐसा है। मेजर डोमेस्टिक पे ही फोकस करो, कि ओके सर। इंटरनेशनल ज्यादा बात नहीं करनी है, क्योंकि इंटरनेशनल इंटरव्यू में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ओके सर। इंटरनेशनल अवॉइड इट। हाँ यश, यश तुम्हारा कोई डाउट है? यश?
हेलो हेलो। हाँ यश। यस सर। सर एक्चुअली ना तो मैं एक्चुअली आपका रिकॉर्ड लेक्चर्स देख रहा था कंपनी प्रोफाइलिंग एंड ऑल के। हम्म। सो ऑब्वियसली इसमें तो हम मतलब इन्वेस्टमेंट थीसिस भी आगे बनाएंगे, रिसर्च करेंगे। हम्म। सो मेरे को ना कंक्लूजन समझना था, बिकॉज जो जैसे एफएमसीजी सेक्टर या फिर ऑटो सेक्टर है, हम्म। इन सारे सेक्टर्स में जो भी न्यूज आती है वो प्राइस में इमिडिएटली रिफ्लेक्ट हो जाता है मार्केट में, बिकॉज हाँ ऑलरेडी बहुत वेल नोन कंपनीज है। सो करेक्ट। माय पॉइंट इज कि अगर हम ये सब कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और इंटरव्यू हम जाके बता रहे हैं कि यार देखो हमने ऐसे ऐसे रिसर्च करा, हम्म। तो वो थीसिस हमसे पूछकर आपकी थीसिस क्या इन्वेस्टमेंट की। तो मेरे हाँ यहाँ पे डाउट ये है कि हम यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन ढूंढ रहे हैं, हम टर्न अराउंड ढूंढ रहे हैं, या फिर हम ग्रोथ पे फोकस करें, बिकॉज हर चीज बहुत इमीडिएटली प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो फिर हम रिटर्न कैसे जनरेट करेंगे उस चीज से इतनी बड़ी कंपनीज में। तो मेरा सी ये डाउट था मेजरली। आई विल टेल यू एज अ फ्रेशर ना, तुमको ना हम्म। कोई टॉपिक नहीं पूछेगा कि इसका वैल्यू कितना है, कम है या ज्यादा है। तुम्हारा ओके। फर्स्ट फर्स्ट पर्सपेक्टिव क्या होता है? टू टेल हाउ डू यू रिसर्च। ठीक है, अभी वैल्यूएशन सी किसी को नहीं समझता है। ओके, इवन अश्वत्थ हम्म। दामोदर कैनॉट से व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अ स्टॉक। तो ये हम्म। हमको भी हम्म। पता होता है कि ये सब हम्म। डिफिकल्ट है। प्राइस मूवमेंट है, अभी आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वो सब ना कब आता है, लास्ट में आता है कि सर ग्रोथ ड्राइवर्स है, ये लोग ऐसा ग्रो होने वाला है, 20% ग्रो होगा, 30% ग्रो हो रहा अभी के लिए। फिर हम्म। हम बोलते हैं कि सर अभी के लिए पी इज ओके ओके 30 टाइम्स। तो सर हम्म। हिस्टोरिकली से अभी ज्यादा है, बट इसमें हाँ। ग्रोथ दिख रहा है। ठीक है, हम्म। तो वैल्यूएशन की जितना कम बात करो इंटरव्यूज में उतना ही अच्छा है। और अगर पूछते हैं तो यूजुअली ना 90%, मैंने आज तक किसी को नहीं पूछा फ्रेशर को कि इसका वैल्यूएशन बताओ। अच्छा, अगर आते हैं क्वेश्चंस, आते हैं नो डाउट, हम्म। कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, तो सर हम्म। आई विल नॉट टॉक मच अबाउट वैल्यूएशन, बट जितना मुझे समझ रहा है रिलेटिव वैल्यूएशन के हिसाब से, सर इसका हाँ हिस्टोरिकली हाँ। इसको इतना पी मिला था, अभी इतना मिल रहा है। कंपैरिजन भी नहीं करना है, बिकॉज कंपैरिजन में भी दो कंपनीज आर नेवर द सेम। राइट। ऐसा है, तो ज्यादा से ज्यादा यू कैन टॉक अबाउट द पेग रेशो कि सर इसका ठीक है। value कितना था ठीक। डिवाइड बाय, तो ये हिस्टोरिकली पेग हाँ। रेशो इसका ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है। हम्म। ठीक है, ऐसा है। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि ना मेरा टाइमलाइन। क्वेश्चन यही था, क्योंकि रिसर्च तो हम लोग कर रहे हैं, रिसर्च प्रोसेस तो मतलब ऑब्वियसली हर कोई जानेगा ही। मेरा क्वेश्चन था कि इंटरव्यू हमें उस पर्सपेक्टिव से ना पूछे कि आप लोग कैसे इन्वेस्ट करोगे, रिटर्न कैसे बनाओगे तो इतनी बड़ी कंपनीज में। सी ठीक है, बिकॉज मेरे को क्या होगा पॉइंट ना, क्लियर हो गया आपका। डीमार्ट इज ट्रेडिंग एट 100 पी, तुम क्या बोलते हो, ओवर वैल्यूड है वो, वहां से भी डबल हो गया वो। तो इसके लिए अगर तुम्हारा ग्रोथ है हम्म। हायर, तो वैल्यूएशन हम्म। थोड़ा एक टाइम पे कैन बी स्ट्रेस्ड आउट कि चलो सर हिस्टोरिकल पे ट्रेड हो रहा है आसपास, तो वो राइट। थोड़ा ऑन अ सॉफ्टर नोट तुम बता सकते हो। बट 90% ऑफ हम्म। द टाइम नहीं पूछते, वो सिर्फ तुम्हारे ठीक अंडरस्टैंडिंग है। के लिए पूछते हैं कि डीसीएफ आता है क्या, पी आता है क्या, समझने के लिए बस। ठीक है। वो दे नेवर टेक इट हाँ। कि अरे इसका बता के ना तुम वो हम्म। डीसीएफ पे लेके आओ, नेवर दे नेवर आस्क उनको, क्योंकि हमको भी पता है कि दिस इज नॉट पॉसिबल। हम्म। ऐसा गॉट इट, गॉट। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक्स। है। हाँ सिद्धार्थ। तो सर लास्ट टाइम जैसे कि हर्ष का शायद आई थिंक एक इंटरव्यू हुआ था हम्म। कोई पुणे कंपनी में, उनसे पूछा था कि मतलब एक इन्वेस्टमेंट थीसिस दो कि व्हाई मींस ही हैज गिवन लाइक व्हाई नॉट टीसीपीएल एंड व्हाई मैरिको, हाँ बिकॉज ऑफ द रीजन आई माइट बी रॉन्ग, बट इसका रीजन आंसर ये होगा कि अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ और सपोज मैरिको का ग्रोथ रेट ज्यादा बढ़ रहा है, उसका मार्केट शेयर कम है, हम्म। सो दैट वी कैन गो फॉर मैरिको नॉट टीसीपीएल फॉर नाउ, ऐसे करके करेक्ट बोल सकते करेक्ट करेक्ट, बेस्ट है यही बोलना। इसके हैं। लिए हम टीसीपीएल बोल रहे हैं ना, मैरिको नहीं बोल रहे, ओके। क्योंकि टीसीपीएल छोटा कंपनी, मैरिको बड़ा कंपनी। ऐसा है। ओके, मतलब वो एनालिसिस के बाद ही आएगा। हाँ वो एनालिसिस के समझना चाहिए कि टीसीपीएल कितना बड़ा है। कि मैंने भी ओके। बोला था ना, मैंने शायद एक हम्म। कॉल पे बोला था कि हम्म। अभी एचयूएल भी है ना, ग्रोथ तो एचयूएल में भी आ रहा है, बट वाई एम हम्म। चूजिंग टीसीपीएल क्योंकि छोटा है हम्म। कंपैरेटिवली। वरुण हम्म। बेवरेजेस भी है, कल किसी ने बात की मतलब, पर वरुण में बहुत बड़ा है ये सब में। हम्म। ऐसा है। सबसे टीसीपीएल में ये है कि फूड एंड बेवरेजेस में स्कोप ज्यादा। अब मैरिको में क्या है सर, ऑलरेडी ये पैराशूट ऑयल और इंडिगन ऑयल में ये लोग काफी ज्यादा ग्रो कर चुके हैं, सो वहाँ ग्रोथ नहीं बट कम उस दिन लग आ रहा। रहा था ना, उस दिन वो डेटा आया था ना एक कि वी न्यू आर चीज में ग्रोइंग वो फास्ट। डाइवर्ट हो रहे हैं सर, वही वही बोलने जा रहा था, न्यू बिजनेसेस में डाइवर्ट हो रहा है। डाइवर्ट हो रहा है, तो वही है, तो वही। मैक्रो का ग्रोथ वहां से हाँ, आएगा, डाइवर्जन इवन अब आएगा। मारुति का ग्रोथ कहाँ से आने वाला है? पता है कहाँ से आने वाला मारुति का ग्रोथ? इफ यू टॉक अबाउट मारुति एज अ कंपनी टू बाय, बताओ कहाँ से आएगा, सोचो जितना मोटा खोल रहे हो, थिंक। एक्सपोर्ट सर मोस्टली मुझे तो भी। हाँ। अच्छा एक्सपोर्ट्स और एक चीज है, ये तो डोमेस्टिक में क्या है? सब प्रीमियम प्रोडक्ट्स अगर निकालें क्योंकि प्रीमियम मतलब कौन से? सो ग्रैंड विटारा। एसयूवी सर, एसयूवीज में ये एसयूवीज। लोगों ने हाँ बिल्कुल भी टैप इन नहीं किया है सर, टैपिंग नहीं एसयूवीज किया, इन लोग को लाना चाहिए। रहना चाहिए, तो एसयूवी ला रहे हैं ना वो लोग, 3 आए ना उनका, ब्रीजा ला रहे हैं, हाँ
रिफ्रेश ब्रीजा ला रही है, फिर ब्रीजा और अर्टिगा के बीच, ब्रीजा एंड ग्रैंड विटारा के बीच में एक मॉडल ला रहा है। अच्छा, और एक था इसमें हाइब्रिड मॉडल्स, नो वन इन द कंट्री हुज मेक्स हाइब्रिड कार। So, but percentage wise, Toyota is like in that product mix देख रहे थे, बट fuel टोयोटा mix का तो, टोयोटा बनाती मारुति है ना हाइब्रिड को, हाँ बना तो मारुति रही है ना, तो कोई है ही नहीं ना, और मारुति के अलावा कोई है ही नहीं बनाने वाला। no, टोयोटा की जो they're हाई dominating गेम in है मैं नहीं hybrid. कर रहा। एंड Yes, yes, एंड इंक्रीज ऑफ सीएनजी प्रोडक्ट्स इन दियर पोर्टफोलियो, वो भी तो था, yes, yes. देखा था सीएनजी का, उस दिन आया था ना न्यूज की सीएनजी का शेयर बढ़ रहा है, Yes, पीपल आर sir, ये तो हम लोग पेट्रोल एंड डीजल। क्या हो रहा है, yes, पेट्रोल एंड डीजल महंगा हो रहा है, मतलब ठीक है, इट इज नॉट, आई विल से फ्यूल एफिशिएंट नहीं है, ईवी लेने के लोगों के पास पैसे नहीं है, और ईवी थोड़ा क्या है, डजंट मेक्स अ गुड सेंस, क्योंकि तुमको अगर बाहर जाना है तो ईवी इज नॉट अ गुड ऑप्शन, वो सिटी में ठीक है। तो बचा क्या, कौन सा अल्टरनेट फ्यूल बचा, एक हाइब्रिड बचा और दूसरा सीएनजी बचा। फिलहाल के लिए तो दिस आर द पॉइंट्स व्हिच वी टॉक अबाउट ग्रोथ इन, तो मारुति का तो ये नहीं बोल सकते सर हैचबैक में ग्रो होगा, तो डूब रहा है उधर, वो सेगमेंट ही ग्रो नहीं हो रहा है। तो मारुति अगर वापस जाके एक नया हैचबैक निकालता है, स्विफ्ट निकाला वापस जाके, तो बेच देना मारुति कि सर बकवास क्या कर रहा है, पूरा इंडस्ट्री एसयूवी पे जा रहा है, ये हैचबैक पे हैचबैक निकाल रहा है। अच्छा, इफ एवर, तो ये सब yes. डेटा पॉइंट्स तुम्हारे पास होने चाहिए, सीएनजी में कितना बिक रहा है, हाइब्रिड में कितना हो रहा है, कितना बड़ा मार्केट है, अभी कितना सेल हुआ है। होंडा इज टॉकिंग अबाउट हाइब्रिड, व्हाई आर दे टॉकिंग अबाउट हाइब्रिड, हाइब्रिड में क्या फर्क है, रेगुलर पेट्रोल से क्या फर्क है, विल द पीपल डेमोग्राफी चेंज, फिर प्राइसिंग में क्या फर्क है एक हाइब्रिड और एक नॉर्मल वेरिएंट में। तो नॉर्मल वेरिएंट में अगर, और वो तुम 4 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो इज इट वर्थ बाइंग एन हाइब्रिड, ना गवर्नमेंट इज सेइंग कि हाइब्रिड का 40% का टैक्स 20% करेगा। तो ये सब न्यूज डेटा पॉइंट है ना, ये सब अभी घूम फिर के, गॉट इट। Yes. तो ये रिसर्च होता है, तो अभी सोचो ये बेसिक रिसर्च था, पता है, इधर तो मैंने कुछ डेटा पॉइंट्स की बात नहीं की। एंड ये मारुति हमको पता है, व्हाट कंपनीज लाइक मैरिको, टीसीपीएल, डाबर, इमामी, क्या फर्क है सब में, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता पर्सनली, जब तक मैं रिसर्च नहीं करेगा मुझे नहीं पता चलेगा। अभी तो मुझे फार्मा के बारे में पूछो, मैं तुमको सब बता दूंगा क्या है क्या नहीं, बिकॉज उतना रिसर्च किया है मैंने। अभी ये ऑटो का भी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना रिसर्च मैंने किया था पहले। ओके 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 गाइस, एनीवन एल्स डाउट्स, रैप अप। Good morning, sir. I have sent you the newsletter on your WhatsApp. Jay, please don't send on that number, don't send on that number, Okay. सेंड ऑन दैट 77 वाला, क्योंकि वो नंबर ना बंद होता है, वो घर पे रहता है नंबर मैनी का टाइम, Okay, sir. एंड सेंड इट एज अ व्हाट्सएप टेक्स्ट। Okay, sir. टाटा मोटर्स का तुमने भेजा है, ओके। Yes, sir. अच्छा, कमर्शियल व्हीकल्स का, Yes, sir. अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे भी भेजा ना तुमने, अभी भेजा ना, ओके हाँ, इसी इसी पे नंबर पे, ओके ओके, गो एड जितेनियस, Okay. मैंने देखा नहीं, सॉरी, अभी भेजा ना तुमने, क्या जाए। So Tata Motors once it used to have 42% of market share in the commercial vehicle segment in FY 19 in India, and it slipped to 30%, 36% in FY 25. It's the lowest in the years as per SIAM data. The sharpest decline came from the small commercial vehicle segment, where Tata share dropped from 66% in FY 29 to 53% in FY 25. Small commercial vehicles themselves shrank in market relevance, falling from 23% of total commercial vehicle sales in financial year 2019 to just 16% in FY 25. This was driven by rising electrical three-wheeler adoption because of government subsidies and higher NBFC financing due to increase in NPS post-COVID and higher small commercial vehicle ownership cost. Now Tata targets 40% commercial vehicle market share again with its small commercial vehicles and pickup trucks, vertical positioned as a core growth driver within its newly restructured business unit, sir. So Jay, actually this is a very old news, but ठीक है,
अच्छा, now when you say this, okay, अच्छा, what was your crux of giving this? आज तुमने मुझे न्यूज़ क्यों बताई? अगर तुम So टाटा मोटर्स हो, so Tata Motors is focusing on small commercial vehicles to improve its market share in the commercial vehicle segment, sir. करेक्ट? सो दिस वाज योर, अगर तुम टाटा So मोटर्स तुम तुम्हारी ग्रोथ की बात कर रहे हो, तो यू सेड कि सर वी वांट टू गेन 40% मार्केट शेयर, करेक्ट? दिस वाज द हाईलाइट ऑफ द न्यूज़. yes, sir. So second question I will ask, how? So it has already launched the ACE vehicle, EV ACE vehicle, and going forward they are planning to launch, I think, sir. Correct. That was the first part of your newsletter, ना? Yes, sir. मुझे बोला है कि 40% क्यों ग्रोथ है, वो लिखा नहीं है तुमने, एस लॉन्च किया है, ये किया है, वो किया है. क्योंकि इफ यू गूगल इट, ये न्यूज़ पुराना है वैसे तो, बट इफ यू गूगल इट तो बोलेगा ना कि 40%, हाउ आर दे प्लानिंग टू लॉन्च? So How are they planning to increase the market share? Wants to gain. Correct. So how? yes, sir. How? So why? With this pickup drop position. So ये reason है कि why it is. Yes, sir. Then this was the second part of the news. That the sharpest decline came from small commercial vehicles. Why? Why it declined? Because of rising three-wheeler adoption. It could have been a heading. Which one can be my heading, sir? Second, see, first is what Tata Motors to gain. Acha, Okay. it's multi-year market low, but wants to gain 40% market share. So Yes. this is not required. Once commanding 32% market share and FY may slip to under 36% lowest. This is fine. Okay. Okay, this is your heading, no? Wants to gain 30% market share. Yes, Okay, sir. now you can, if you want, you can write it just once at 42% in FY19. It's fine. But I've been. Now the question will come, why? How are they able to do it? How are they able to gain it? The second part of your question is the sharpest decline. Okay, see, you don't say like this. There was a sharp decline in commercial vehicles from 66% to 55% in FY23, FY25 due to rising three-wheeler adoption. That would have been just be a heading. Rest all are data points. Okay, sir. Okay, rest all, see, this is a data point, this is a data point, 23%, FI is just 26%. It's all data points, but heading should be proper. I should be excited to read your heading rather than your news. Okay. If I'm not excited to read your heading, yeah, if your heading is not exciting, probably I will not go down and read your news article. Yes, sir. Because you need to show the newsletter in such a way that you engage the audience. So it is, Tata Motor decline. See, it is a eye-catching news. It declined to multi-year low. It wants to weaken 40%. So first question is why it was low, why it went low, or how are they now trying to hit it? So I will be more curious to know what is happening. Yes, sir. Okay. Sure. And probably if you can write it in the top, that's fine by launching new products. Okay. But now specific data, you can write it down. Which type of new products, which type of data, etc. Then you can write this also. Once 42%, it is now at 36%. Now, why was this down? Why it went 36%? You have to Google all those things. Okay, sir. Okay. And one more question I had, sir. So I was just comparing the sales data from the Tata commercial vehicles from the Tata website, Tata Motors website, and there is an organization called FATA, right? FADA. Yeah, FADA, huh? Yeah. Oh, sorry, FADA. So I was just comparing both the numbers. There was a 30,000 gap. So is it in do we need to consider that as inventory or like? No. What is that? There are two parts. FADA gives you numbers about the retail sales. Okay. SIAM gives you data of the wholesale sales. Now, what is the difference? Maruti is a manufacturer, and you are a dealer. I am a customer. Okay. Yeah. Yes, sir. Maruti, which let's say they sold you 100 products. Okay. Yes. You're a dealer. So Maruti will report that they have sold 100 products to the dealer. But you have only sold me 80 products.
Yes, sir. Okay, so there's a 20 rupees, that 20 products obviously is the inventory is remaining with you. Yes, sir. So you see now that 55 days inventory, 60 days inventory. Yes, sir. Yes. It is the old inventory, 60 days old inventory. That is Yes, how they sir. mean. So 60 days inventories are still with you. So that, yeah, that is the difference of inventories. But now you will not get it exactly because it is cumulative, no? It is not 1 year different. No? It is not, it started with 100. So next year now 20 were there. Probably I sold you more 120 this year. Maruti sold you. Now Yes. you have, but you have sold me 100 possibly, or you have sold me now 150 because you had 160 inventories. Yes. Okay, so you cannot get that exact difference. It's very difficult to get exact difference. But what is the difference is FADA is from you to me, from business to consumers, and Okay. wholesale is B2B. Okay. Okay. So we have to track B2B numbers for financial statements. Okay. Okay. B2C is the industry part. Okay. Okay. Thank you. Okay, guys. Thank you. Okay, everyone. See you tomorrow.